ஏற்கனவே பெங்களூருக்கு கிளம்பிட்டாமா, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ட்ரெயின்। तुम हैवी फिगर हो, पता है ना तुम्हें? लेकिन मैं तो डाइट पर पूरा ध्यान देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म चेन्नई लव स्टोरी के बारे में, जहां एक सिंपल सी लव स्टोरी के थ्रू प्यार, हार्ट ब्रेक, इमोशंस और रिलेशनशिप्स के अलग अलग फेजेस दिखाया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कैरेक्टर्स की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो उनके डिसीजंस, इमोशंस और रिलेशनशिप को कम्प्लीटली अफेक्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम चेन्नई लव स्टोरी की पूरी स्टोरी को बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर इंपॉर्टेंट सीन और कैरेक्टर के इमोशंस को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि मूवी की स्टोरी एक्चुअली किस डायरेक्शंस में जाती है। तो बिना किसी अननेसेसरी डिले के चलिए शुरू करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि हमने कहा, ये 2026 में रिलीज़ हुई तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है रवि नाम्बूरी के डायरेक्शंस में, जबकि इसकी स्टोरी और राइटिंग साई राजेश ने की है। फिल्म में लीड रोल में हमें किरण अब्बावरम और श्री गौरी प्रिया नज़र आते हैं और इन दोनों के अराउंड ही मूवी की मेन रोमांटिक स्टोरी अनफोल्ड होती है। फिल्म के म्यूज़िक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेटरन म्यूज़िक कंपोजर मनी शर्मा ने संभाली है, जबकि सिनेमाटोग्राफी विश्वास डेनियल और एडिटिंग संतोष नायडू ने की है। प्रोडक्शंस की बात करें तो चेन्नई लव स्टोरी को श्रीनिवास कुमार नायडू और साई राजेश नीलम ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को मास मूवी मेकर्स और अमृता प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर बनाया गया है। अब अगर मूवी के रिलीज़ की बात करें तो चेन्नई लव स्टोरी को थिएटर्स में 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म की टोटल रनिंग टाइम लगभग 179 मिनट्स यानी करीब 3 घंटे के आसपास है। इसीलिए क्लियरली एक प्रॉपर फुल लेंथ रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें स्टोरी को डिटेल में डेवलप करने के लिए काफ़ी रन टाइम दिया गया है। बजट की बात करें तो फिल्म को लगभग 15 करोड़ रुपीस के बजट में बनाया गया था और रिलीज़ के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चेन्नई लव स्टोरी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिस वजह से फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिल्म को सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस नंबर से समझना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई लव स्टोरी को एक रोमांटिक ड्रामा है और इस तरह की फिल्म में एक्चुअल इम्पोर्टेंस होती है कैरेक्टर्स की जर्नी, उनके रिलेशनशिप्स और उसके बीच डेवलप होने वाले इमोशंस की। फिल्म का टाइटल ही हमें एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कहानी का कनेक्शन चेन्नई से है और सेंट्रल फोकस एक लव स्टोरी पर है। लेकिन ये लव स्टोरी किस तरह शुरू होती है, कैरेक्टर्स पहली बार कैसे मिलते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है और स्टोरी आगे चलकर किस डायरेक्शन में जाती है, ये सब हमें मूवी की एक्चुअल स्टोरी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इसी वजह से हम मूवी के बेसिक इंट्रोडक्शन से निकलकर सीधा स्टोरी के बिगिनिंग पोर्शंस में एंटर करते हैं, जहां से हम कैरेक्टर्स और उसकी लाइफ के बारे में ग्रेजुअली पता चलना शुरू होता है। यहीं से मूवी की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अब स्टोरी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से और यहीं पर हमें फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक निवेदिता, जिसे प्यार से निवी कहा जाता है, उसकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट देखने को मिलता है। निवी पिछले 3 साल से अजय के साथ रिलेशनशिप में होती है। 3 साल का रिलेशनशिप किसी भी कपल के लिए छोटी ड्यूरेशन नहीं होती। इतने लंबे टाइम में एक दूसरे के साथ मेमोरीज, इमोशंस और अटैचमेंट डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर निवी की लाइफ अचानक एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। अजय निवी से ब्रेकअप कर लेता है और ब्रेकअप की वजह से बताते हुए अजय निवी से कहता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। निवी के लिए ये बात एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होता है। 3 साल तक जिस रिलेशनशिप को वो अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट समझ रही थी, वहीं रिलेशनशिप एक मोमेंट में ख़त्म हो जाता है। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि अजय उससे ये फिर क्लियर कर देता है कि अब उसकी फीलिंग्स किसी और लड़के के लिए है।
इस ब्रेकअप के बाद निवी की कंडीशंस ग्रेजुअली ख़राब होने लगती है। वो इस सेपरेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और डिप्रेशंस में चली जाती है। अपने इस इमोशनल फेज से बाहर निकलने के लिए निवी चेन्नई चली जाती है, जहाँ से वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना स्टार्ट करती है। लेकिन चेन्नई आने के बाद भी उसकी सिचुएशन इमीडिएटली बेटर नहीं होती। अजय से ब्रेकअप का इम्पैक्ट उसके माइंड पर इतना गहरा होता है कि वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती है। इसी फेज़ में निवी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देती है। यानी जिस लड़की की लाइफ में 3 साल से अजय के साथ रिलेशनशिप एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, अब उस रिलेशनशिप के टूटने के बाद वो इमोशनली कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है। चेन्नई आकर फ्रेंड्स के साथ रहने के बावजूद उसके अंदर का पेन ख़त्म नहीं होता है और वो अल्कोहल का सहारा लेने लगती है। यहीं से मूवी निवी की इमोशनल जर्नी को इस्टेब्लिश करती है। एक रिलेशनशिप का एंड सिर्फ रिलेशनशिप के ख़त्म होने तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट निवी की मेंटल और इमोशनल स्टेट पर पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई में निवी की लाइफ आगे किस डायरेक्शंस में जाएगी, उसकी कंडीशन कैसे चेंज होगी और उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। यहीं से स्टोरी एक नए फेज़ में एंटर करती है। अब निवी की लाइफ में एक नए कैरेक्टर्स एंटर होता है जिसका नाम है स्टीवन शंकर। स्टीवन एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। उसका ड्रीम फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है और इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो चेन्नई आता है। चेन्नई आने के बाद स्टीवन फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता है। स्टीवन अपनी फिल्म की स्टोरी को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। वो अलग अलग लोगों के पास जाकर अपनी स्टोरी नरेट करता है, होपिंग कि कोई उसकी स्टोरी को समझेगा और उससे फिल्म मेकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन स्टीवन की ये जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है। वो वेरियस पीपल को नरेशंस देता रहता है, लेकिन हर जगह उससे फेलियर का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक नरेशन देने के बावजूद स्टीवन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसके लिए वो चेन्नई आया था। यानी एक तरफ स्टीवन अपने फिल्म मेकिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो दूसरी तरफ निवी अपनी पर्सनल लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही है। और इसी पॉइंट पर स्टीवन और निवी की लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगते हैं। स्टीवन का नेचर निवी से बिल्कुल अलग है। उसका इनोसेंट बिहेवियर और उसका सिंपल वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स निवी के लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। निवी ब्रेकअप के बाद डिप्रेशंस में चली गई थी और ड्रिंकिंग को अपने इमोशंस से डील करने का एक तरीका बना चुकी थी। लेकिन स्टीवन के साथ इंटरेक्शंस के बाद उसकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होता है। स्टीवन अपने इनोसेंट बिहेवियर से निवी को खुश करने लगता है, जो निवी ब्रेकअप के बाद कम्प्लीटली इमोशनली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके फेस पर स्टीवन की वजह से दोबारा हैप्पीनेस आने लगती है। स्टीवन के साथ उसकी इंटरेक्शंस उसके डिफ़िकल्ट फेस को थोड़ा हल्का करने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये होता है कि निवी ग्रेजुअली डिप्रेशन से बाहर आने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीवन के इन्फ्लुएंस की वजह से निवी ड्रिंकिंग भी छोड़ देती है। यानी अजय से ब्रेकअप के बाद जो निवी अपने इमोशनल पेन की वजह से अल्कोहल का सहारा लेने लगी थी, अब स्टीवन की प्रेजेंस उसे उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प करती है। इस तरह स्टीवन सिर्फ निवी की लाइफ में एक नया पर्सन बनकर एंटर नहीं होता है, बल्कि उस डिफ़िकल्ट पीरियड में उसके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। एक तरफ स्टीवन खुद फिल्म मेकिंग में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बार बार नरेशंस दे रहा है और फेलियर्स फेस कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सिंपल और इनोसेंट पर्सनालिटी निवी को उस इमोशनल डार्कनेस से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है जिसमें वो अजय के ब्रेकअप के बाद चली गई थी। यहीं से दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन लेना स्टार्ट करती है। स्टीवन अपने फिल्म मेकिंग ड्रीम के पीछे भाग रहा है, जबकि निवी अपनी पुरानी हार्ट ब्रेक वाली लाइफ से बाहर निकलकर एक नए फेज में एंटर कर रही है। और अब स्टोरी का फोकस धीरे धीरे इस बात पर शिफ्ट होने लगता है कि स्टीवन और निवी के बीच एक कनेक्शन आगे किस फॉर्म में डेवलप होता है। अब तक हम देख चुके हैं स्टीवन की एंट्री के बाद निवी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट होता है। अजय के साथ ब्रेकअप के बाद जो निवी डिप्रेशंस में चली गई थी और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, स्टीवन के इनोसेंट बिहेवियर और उसके साथ डेवलप हुई बॉन्डिंग की वजह से निवी धीरे धीरे अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर आती है। लेकिन अब स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है। स्टीवन के साथ वक्त स्पेंड करते करते निवी को स्टीवन से प्यार हो जाता है। यानी जिस लड़की ने पहले अजय को खोने के बाद अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लूज़ कर दिया था, अब स्टीवन के साथ एक नया इमोशनल कनेक्शन मिलता है। स्टीवन ने जिस तरह उसे डिप्रेशन और ड्रिंकिंग के फेज से बाहर निकालने में हेल्प की थी, उस प्रोसेस में निवी के दिल में स्टीवन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। इसी के पैरेलल स्टीवन की प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। काफ़ी टाइम तक डिफरेंट लोगों को नरेशन देने और रिपीटेडली फेल होने के बाद फाइनली स्टीवन को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसका वो वेट कर रहा होता है। स्टीवन सक्सेसफुल एक प्रोड्यूसर्स को अपनी स्टोरी
नरेट कर देता है। यानी जिस फिल्म मेकिंग ड्रीम को लेकर स्टीवन चेन्नई आया था उस डायरेक्शन में अब उससे एक इम्पोर्टेंट सक्सेस मिलती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरफ स्टीवन की सिचुएशन सब बेटर होती हुई नज़र आती है। एक तरफ उसकी फिल्म मेकिंग की जर्नी फाइनली आगे बढ़ने लगती है तो दूसरी तरफ निवी के साथ उसका रिलेशनशिप एक सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका होता है। अब निवी और स्टीवन अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का डिसीजन करते हैं और दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। यानी स्टोरी में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां लगता है कि निवी के लाइफ में जो हार्ट ब्रेक अजय की वजह से शुरू हुआ था वो फाइनली स्टीवन के साथ एक नए रिलेशनशिप और एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। निवी को एक बार फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मिल चुकी है। स्टीवन के साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन कर रही होती है और दोनों मैरिज के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवी की स्टोरी एक बहुत ही शॉकिंग और ट्रेजिक टर्न लेती है। शादी का दिन आता है, निवी और स्टीवन रजिस्टर ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ दोनों अपने मैरिज कंप्लीट करने वाले होते हैं। लेकिन मैरिज कंप्लीट होने से पहले ही स्टीवन के साथ एक फैटल एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट इतना सीरियस होता है कि स्टीवन की डेथ हो जाती है। निवी के लिए मोमेंट एक डिवेस्टिंग शॉक बन जाता है क्योंकि पहले ही वो अजय के ब्रेकअप के बाद एक डीप डिप्रेशन से गुजर चुकी है। स्टीवन ही वो पर्सन था जिसने उसे उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प की थी। स्टीवन की वजह से निवी दोबारा खुश रहना सीखी थी। उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी थी और अब वो स्टीवन के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले चुकी थी। लेकिन जिस दिन दो शादी करने वाले थे उसी दिन स्टीवन की डेथ हो जाती है। इसी ट्रेजेडी के बाद निवी एक बार फिर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। निवी दोबारा डिप्रेशंस में चली जाती है। यानी जिस इमोशनल पेन से वो स्टीवन की हेल्प से बाहर निकली थी वही पेन अब उसे और भी ज़्यादा डिवेस्टिंग फॉर्म में वापस फेस करना पड़ता है। स्टीवन को खोने के बाद निवी अपनी पुरानी डिस्ट्रक्टिव हैबिट की तरफ दोबारा जाने लगती है। वो फिर से अल्कोहल खरीदने के लिए निकलती है। इसी पॉइंट पर स्टोरी एक पेनफुल साइकिल शो करती है। पहले अजय के ब्रेकअप के बाद निवी डिप्रेशंस और ड्रिंकिंग की तरफ चली गई थी। स्टीवन उसकी लाइफ में आया, उसने निवी को हैप्पीनेस दी और उसे उस फेज से बाहर निकाला। लेकिन अब स्टीवन की अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद निवी दोबारा वही इमोशनल डार्कनेस फेस कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टीवन की डेथ के बाद निवी की लाइफ किस डायरेक्शंस में जाएगी। क्या वो दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी या फिर स्टोरी यहाँ से उसके लिए कोई नया टर्न लेकर आएगी। स्टीवन की डेथ के बाद निवी एक बार फिर कम्प्लीटली इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। जिस इंसान ने उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले चुकी थी, अब वही स्टीवन उसके साथ नहीं है। निवी के लिए स्टीवन की डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके अंदर स्टीवन को लेकर जो अटैचमेंट और इमोशंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे भुला नहीं पाती। इसी इमोशनल स्टेट में निवी ग्रेवयार्ड जाती है जहां स्टीवन्स की ग्रेव होती है। ग्रेव के सामने पहुंचकर निवी अपना फ्रस्ट्रेशंस और पेन एक्सप्रेस करती है। वो स्टीवन की ग्रेव को स्कोल्ड करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। निवी के लिए स्टीवन का चले जाना सिर्फ किसी अपने को खोने जैसा नहीं है। उसके लिए स्टीवन वो पर्सन था जिसने उसकी लाइफ को दोबारा हैप्पीनेस दी थी। इसी वजह से वो उसकी ग्रेव के सामने खड़े होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन इसी मोमेंट्स पर स्टोरी में एक सुपर नेचुरल टर्न आता है। निवी का ब्लड स्टीवन की ग्रेव को टच करता है और जैसे ही उसका ब्लड स्टीवन की ग्रेव को टच करता है कुछ ऐसा होता है जो निवी की लाइफ को कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में ले जाता है। स्टीवन दोबारा अपीयर होता है लेकिन इस बार एक सोल के फॉर्म में। स्टीवन अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में वापस नहीं आता, वो एक सोल के फॉर्म में निवी के सामने रीअपीयर होता है। और यहाँ मूवी का एक इम्पोर्टेंट रूल एस्टैब्लिश होता है। स्टीवन की सोल सिर्फ निवी को ही विजिबल होती है। यानी निवी के लिए स्टीवन दोबारा उसकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन बाकी लोगों के लिए स्टीवन अब भी वही इंसान है जो मर चुका है। निवी के लिए ये मोमेंट ओबियसली बहुत इमोशनल और सरप्राइजिंग होता है। जिस स्टीवन को वो परमानेंटली लूज़ कर चुकी थी, जिसके लिए वो ग्रेवयार्ड तक आई थी, वहीं स्टीवन अब एक सोल के रूप में उसके सामने मौजूद है। और स्टीवन के दोबारा अपीयर होने के बाद निवी की लाइफ में एक बार फिर हैप्पीनेस रिटर्न होती है। अब निवी अकेली नहीं है, स्टीवन उसका कॉम्पेनियन बन जाता है। निवी और स्टीवन एक साथ वक्त स्पेंड करते हैं और स्टीवन की प्रेजेंस निवी को फिर से हैप्पी बना देती है। यानी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट करती है। स्टीवन फिजिकली अलाइव नहीं है लेकिन निवी की दुनिया में वो अब भी प्रेजेंट है। सिर्फ निवी ही उसे देख सकती है और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इस तरह से स्टीवन की डेथ के बाद जो निवी दोबारा डिप्रेशंस में चली गई थी, वहीं निवी स्टीवन की सोल में
सोल के वापस आने के बाद फिर से हैप्पी पर्सन बन जाती है। अब उसकी लाइफ में स्टीवन एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की तरफ नहीं बल्कि एक सोल और कंपेनियन के रूप में मौजूद है, और यहीं से मूवी की लव स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। पहले निवी ने अजय को लूज़ किया था और उस ब्रेकअप ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया था। फिर स्टीवन उसकी लाइफ में आया और उससे हैप्पीनेस दी, लेकिन शादी के दिन स्टीवन की डेथ ने निवी को दोबारा तोड़ दिया। और अब स्टीवन की सोल के फॉर्म में वापस आने के बाद निवी को एक बार फिर अपने प्यार के साथ मिल गया है। अब देखना यह है कि एक लिविंग गर्ल और एक सोल के बीच ये रिलेशनशिप कैसे कंटिन्यू होता है और स्टीवन की प्रेजेंस निवी की लाइफ को किस डायरेक्शंस में लेकर जाती है। लेकिन अब स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जब निवी की लाइफ में स्टीवन की सोल दोबारा आ चुकी होती है और वो उसे उसके साथ एक बार फिर हैप्पी रहने लगती है, अचानक अजय वापस निवी की लाइफ में आ जाता है। अजय वही इंसान है जिसने स्टोरी के बिगिनिंग में निवी से 3 साल की रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप किया था। उस ब्रेकअप के बाद निवी कम्प्लीटली डिप्रेशन में चली गई थी। बाद में स्टीवन उसकी लाइफ में आया और उसने निवी को उस डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकाला। लेकिन अब अजय दोबारा निवी के सामने आ चुका है। इस सिचुएशन में निवी की लाइफ एक बार फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ स्टीवन है जो एक सोल के फॉर्म में उसके साथ है, दूसरी तरफ अजय है जो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ गया है। इसी बीच निवी की मदर हॉस्पिटल में होती है। निवी अपनी मदर के सामने अजय की शादी करने के लिए एग्री कर लेती है, यानी निवी अजय के साथ मैरिज के लिए हाँ कर देती है और ये डिसीजन उसकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टीवन है। स्टीवन की सोल निवी के साथ रह रही है, उसे हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन स्टीवन ये भी समझता है कि निवी की लाइफ को आगे बढ़ना होगा और इसी पॉइंट पर स्टीवन एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। स्टीवन निवी को कन्विंस कर लेता है कि उसने अपनी रिमेनिंग लाइफ अजय के साथ स्पेंड करनी चाहिए। स्टीवन निवी को समझता है कि उसकी लाइफ सिर्फ स्टीवन के साथ रुक नहीं सकती है। स्टीवन चाहता है कि निवी उसके एब्सेंस में भी खुश रहे, यानी स्टीवन के लिए अब निवी का हैप्पीनेस उसके साथ अपने साथ होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टीवन निवी को ये समझाता है कि अगर वो उसे बिना कुछ के बिना भी खुश रह सकती है तो उसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए। और इसी वजह से स्टीवन फाइनली निवी को अजय के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस कर लेता है। ये मोमेंट स्टीवन और निवी के रिलेशनशिप का सबसे इमोशनल फेस बन जाता है, क्योंकि स्टीवन के पास ऑप्शन ये भी था कि वो निवी को अपने साथ इमोशनली कनेक्टेड रखे, लेकिन इंस्टेड वो निवी की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देता है। वो चाहता है कि निवी उसकी एब्सेंस में एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जिए। और फाइनली स्टीवन की सोल इस दुनिया को छोड़ देती है। स्टीवन जो डेथ के बाद सोल के फॉर्म में निवी के पास आया था, अब वो परमानेंटली उसकी लाइफ से चला जाता है। इसके बाद निवी और अजय के बीच जो रिलेशनशिप टूट गया था वो रिकन्सिल होता है, यानी स्टोरी के एंड में निवी और अजय के साथ दोबारा एक होने के साथ होता है, जबकि स्टीवन की सोल अपनी फाइनल डिपार्चर कर लेती है। अगर पूरी जर्नी को देखें तो निवी की लाइफ में रिलेशनशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे पहले अजय के ब्रेकअप ने निवी को डिप्रेशन में डाल दिया था। उसके बाद स्टीवन उसकी लाइफ में आया और निवी को दोबारा हैप्पीनेस दी। निवी को स्टीवन से प्यार हुआ, दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया, लेकिन मैरिज के दिन स्टीवन की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद निवी स्टीवन के ग्रेव पर जाती है, जहां उसका ब्लड ग्रेव को टच करने के बाद स्टीवन की सोल वापस आने का सुपर नेचुरल इवेंट होता है। स्टीवन सिर्फ निकी को विजिबल होता है और दोनों एक बार फिर कॉम्पेनियनशिप में हैप्पी रहते हैं। लेकिन फिर अजय अचानक निवी की लाइफ में वापस आता है। निवी अपनी हॉस्पिटल में एडमिटेड मदर के सामने अजय से शादी के लिए एग्री होती है और फाइनली स्टीवन खुद निवी को समझता है कि उसे उसकी एब्सेंस में हैप्पी रहना चाहिए और अपनी रिमेनिंग लाइफ अजय के साथ स्पेंड करनी चाहिए। स्टीवन की सोल के दुनिया से चले जाने के बाद निवी और अजय रिकन्सिल करते हैं और इसी के साथ मूवी की लव स्टोरी अपने कंक्लूजन तक पहुंचती है। इसी एंडिंग में स्टीवन का फाइनल डिसीजन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी लास्ट विश यह होती है कि निवी हमेशा उसके साथ जुड़ी रहे, बल्कि यह होती है कि निवी उसके बिना भी खुश रहे। और इसी इमोशनल नोट पर चेन्नई लव स्टोरी की कहानी यहाँ पे एंड होती है। अब मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझने के बाद एक बार चेन्नई लव स्टोरी के कास्ट और कैरेक्टर्स पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म की इमोशनल जर्नी और को समझने के लिए कैरेक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिल्म में किरण अब्बावरम और स्टीवन शंकर का रोल प्ले किया है।
स्टीवन एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है जो फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। श्री गौरी प्रिया ने फिल्म में निवेदिता यानी निवी का रोल प्ले किया है। निवी स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके अराउंड फिल्म की इमोशनल जर्नी अनफोल्ड होती है। थ्रिगर ने अजय का कैरेक्टर प्ले किया है जो निवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। स्टोरी के बिगिनिंग में अजय 3 साल की रिलेशनशिप के बाद निवी से ब्रेकअप करता है और बताता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। फिल्म में देवी प्रसाद पी कास्ट का हिस्सा है। पी वासु फिल्म में खुद के रोल में यानी हिमसेल्फ अपीयर होते हैं। इसके अलावा दीपा शंकर भी फिल्म का पार्ट है जहां वो चेन्नई CMTC बस पैसेंजर का रोल प्ले करती है। ओवरऑल देखें तो फिल्म में इमोशनल जर्नी 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, स्टीवन, निवी और अजय। स्टीवन और निवी की रिलेशनशिप स्टोरी का मेजर इमोशनल पोर्शन है, जबकि अजय का कैरेक्टर बिगिनिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स पर निवी की जर्नी को अफेक्ट करता है। स्टीवन निवी को डिप्रेस से बाहर निकालता है, निवी स्टीवन से प्यार करती है। फिर स्टीवन की स्टेज ट्रेजिक डेथ के बाद उसकी सोल निवी के पास वापस आती है, लेकिन फाइनल स्टेज में स्टीवन खुद निवी को अजय के साथ लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस करता है। इसी वजह से एक कैरेक्टर रिलेशनशिप को समझना चेन्नई लव स्टोरी की कंप्लीट स्टोरी को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर्स को समझने के बाद अब थोड़ा चेन्नई लव स्टोरी की प्रोडक्शन जर्नी के बारे में थोड़ा गहराई में बात कर लेते हैं। चेन्नई लव स्टोरी को ऑफिशियली जून 2025 में अनाउंस किया गया था। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही इसका फर्स्ट ग्लिम्स भी रिलीज़ किया गया था, जिसके थ्रू ऑडियंस को प्रोजेक्ट के पहले की झलक देखने को मिली। फिल्म को रवि नाम्बुरी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी स्टोरी साई राजेश की है। प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी SKN और साई राजेश ने संभाली है और फिल्म को अमृता प्रोडक्शंस और मास मूवी मेकर्स ने मिल के प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअल शूटिंग फेज़ में एंटर हुई। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2025 में स्टार्ट हुई, यानी फिल्म को मेन शूटिंग 2025 के दौरान शुरू कर दी गई। शूटिंग के बाद दौरान फिल्म का एक मेजर शेड्यूल दिसंबर 2025 में कंप्लीट किया गया। इससे क्लियर होता है कि फिल्म का प्रोडक्शन 2025 के दौरान एक्टिवली प्रोग्रेस कर रहा था और उस टीम ने उस पीरियड में एक सब्सटेंशियल पोर्शन शूट कंप्लीट कर लिया था। तो ओवरऑल प्रोडक्शन टाइमलाइंस को सिंपली वे में देखें तो फिल्म का प्रोजेक्ट जून 2025 में ऑफिशियल अनाउंस हुआ। उसके बाद 2025 में प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्ट हुई। दिसंबर 2025 तक एक मेजर फिल्मिंग शेड्यूल कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद फिल्म ने अपनी रिमेनिंग प्रोडक्शंस और पोस्ट प्रोडक्शन जर्नी कंप्लीट और फाइनली 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई, यानी अनाउंसमेंट से लेकर थिएटिकल रिलीज तक चेन्नई लव स्टोरी ने एक फेयरली लॉन्ग प्रोडक्शन जर्नी कवर की, जिसमें 2025 में शूटिंग का मेजर फेज़ कंप्लीट हुआ और 2026 में फिल्म ऑडियंस के सामने थिएटिकल रिलीज़ के साथ आई। और इंटरेस्टिंगली फिल्म की स्टोरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक ड्रामा के स्टार्ट होकर डिप्रेशन, रिलेशनशिप, लॉस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स तक पहुंचती है। इसीलिए प्रोडक्शन के साथ साथ फिल्म का नैरेटिव भी काफ़ी डिफरेंट फेजेस कवर करता है। अब तक हमने मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स और प्रोडक्शन जर्नी को डिटेल में कवर किया है। इसके बाद अगर मूवी के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस को देखें तो चेन्नई लव स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसका इमोशनल जर्नी है, जहां निवी की लाइफ रिपीटेडली डिफरेंट रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप के थ्रू चेंज होती रहती है। बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की म्यूज़िक की, क्योंकि रोमांटिक ड्रामा फिल्म्स में म्यूज़िक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म का म्यूज़िक मनीष शर्मा ने कंपोज किया है। मनीष शर्मा इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस कंपोज़र है और चेन्नई लव स्टोरी के लिए उन्होंने फिल्म के म्यूज़िकल एस्पेक्ट्स को हैंडल किया है। फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान मनीष शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बताया था। उन्होंने ये भी क्रेडिट दिया है कि साई राजेश ने उन्हें इस फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज करने के लिए इंकरेज किया, यानी साई राजेश के इनकरेजमेंट की वजह से मनीष शर्मा इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने और उन्होंने चेन्नई लव स्टोरी के म्यूज़िक पर काम किया। इसीलिए फिल्म के म्यूज़िक को सिर्फ एक टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि मनीष शर्मा के लिए ये प्रोजेक्ट पर्सनली इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उन्हें अकॉर्डिंग उनके करियर का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी के म्यूज़िक को डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीष शर्मा के पास रही है, जबकि उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए साई राजेश ने एनकरेज किया था और फिल्म की रोमांटिक और इमोशनल जर्नी को देखते हुए म्यूज़िक के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की थिएटिकल जर्नी और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। फिल्म को ऑफिशियली 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, यानी प्रोडक्शंस और पोस्ट प्रोडक्शंस के काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली चेन्नई लव स्टोरी को थिएटिकल ऑडियंस के सामने जुलाई 2026 में प्रेजेंट किया गया है। रिलीज़ से पहले फिल्म को CBFC से US 16+ सर्टिफिकेशन मिला था। इस सर्टिफिकेशन का मतलब है कि फिल्म को 16 साल
और उससे ज़्यादा एज के व्यूअर्स के लिए सूटेबल कैटेगरी में सर्टिफाई किया गया। थिएटिकल रिलीज़ के साथ फिल्म को डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और निज़ाम रीजन में फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैत्री मूवी मेकर्स के पास थी, यानी निज़ाम रीजन में ऑडियंस तक फिल्म को थिएटर्स के थ्रू पहुंचाने का काम मैत्री मूवी मेकर्स ने हैंडल किया। तो रिलीज़ डेट को शॉर्ट्स में देखें तो चेन्नई लव स्टोरी 24 जुलाई 2026 को थिएटिकल रिलीज़ हुई। फिल्म को CBFC से UA+ सर्टिफिकेशन मिला और निज़ाम रीजन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैत्री मूवी मेकर्स ने हैंडल किया है। और 21 अगस्त 2024 से चेन्नई लव स्टोरी OTT पर स्ट्रीम होने जा रही है, जहां पे आप अगर थिएटर में इस मूवी को मिस किए हो तो आप OTT पे आप 21 अगस्त से चेन्नई लव स्टोरी काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी समेत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, क्योंकि फिल्म ने थिएटिकल रन के दौरान कमर्शियल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। किरण अब्बावाराम और साई गौरी प्रिया स्टारर इस तेलुगु रोमांटिक ड्रामा ने 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने के बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया था। इंडिया में फिल्म का अप्रोक्सीमेट डोमेस्टिक ग्रॉस भी 40.5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा रहा था। अगर फिल्म के ओपनिंग डे की बात करें तो डे 1 पर चेन्नई लव स्टोरी ने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4.95 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन किया था। एक रोमांटिक ड्रामा के लिए ओपनिंग फिल्म के इनिशियल थिएटिकल परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड्स में भी कलेक्शन को मेंटेन किया। पहले 3 दिनों में फिल्म ने इंडिया नेट में लगभग 16.70 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किए, जबकि इस पीरियड में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ तक रहा था। यानी रिलीज़ से पहले वीकेंड्स तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 24 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद फिल्म अपने फर्स्ट वीक में भी कलेक्शंस को कंटिन्यू रखा है। फर्स्ट वीक का एंड तक चेन्नई लव स्टोरी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका था और थिएटिकल रन के दौरान फिल्म ने फाइनली 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का फिगर क्रॉस किया था। डोमेस्टिक मार्केट में भी बात करें तो फिल्म ने इंडिया में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 40.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा है। तो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस करने को देखें तो फिल्म ने 4.95 करोड़ रुपीस इंडिया नेट के ओपनिंग डे से शुरुआत की। पहले 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 16.70 करोड़ इंडिया नेट और 24 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तक पहुंचे। फर्स्ट वीक में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 37 करोड़ के आसपास क्रॉस किया और इवेंचुअली 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करने में सक्सेसफुल रही है। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए चेन्नई लव स्टोरी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही और इसका थिएटिकल रन फिल्म के लिए फाइनेंशियली पॉजिटिव रहा। थिएटिकल रिलीज़ और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी के OTT रिलीज़ की। थिएटिकल रन में कमर्शियल सक्सेस अचीव करने के बाद ये फिल्म OTT ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल है। चेन्नई लव स्टोरी को सोनी लिव पर स्ट्रीम किया गया है, जहां ऑडियंस किरण अब्बावाराम और श्री गौरी प्रिया स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा को देख सकती है। OTT डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग फिल्म की स्टोरी निवेदिता यानी निवी की लाइफ में आने वाले एक मेजर चेंजेस के अराउंड अनफोल्ड होती है। निवी की लाइफ तब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है तब उसका फियांसे उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है। ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें निवी की लाइफ के रिलेशनशिप और इमोशनल जर्नी को सेंट्रल फोकस में रखा गया है। थिएटिकल रिलीज़ के बाद फिल्म का कमर्शियल परफॉर्मेंस भी सक्सेसफुल रहा है और अब OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने की वजह से ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो भी स्टोरी को 21 अगस्त से सोनी लिव पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर पूरी फिल्म की जर्नी को एक बार शॉर्ट में देखें तो निवी की स्टोरी एक हार्ट ब्रेक से स्टार्ट हुई थी। चेन्नई आने के बाद स्टीवन उसकी लाइफ में एंटर करता है, दोनों के बीच लव डेवलप होता है, फिर स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड सुपरनेचुरल टर्न लेती है। फाइनली स्टीवन निवी की हैप्पीनेस को अपनी प्रेजेंस से ऊपर रखते हुए उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कन्विंस करता है। इसी इमोशनल जर्नी के साथ चेन्नई लव स्टोरी अपनी स्टोरी को कंक्लूड करती है। अब मूवी के बाद किरण अब्बावाराम के इंटरव्यू से मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने चेन्नई लव स्टोरी, अपने कैरेक्टर स्टीवन और अपने कैरियर के बारे में इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर की है। किरण अब्बावाराम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट एक्टर्स और स्क्रीन राइटर में से एक है। एक्टिंग में आने से पहले उनका बैकग्राउंड एक नेटवर्क कंसल्टेंट के तौर पर था और साथ ही वो शॉर्ट फिल्म्स भी क्रिएट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने मेन स्ट्रीम तेलुगु सिनेमा में लीड एक्टर्स के तौर पर अपनी जगह बनाई। उन्होंने वाइड स्प्रेड रिकग्निशन उसकी सेल्फ रिटर्न फिल्म SR कल्याण मंडलम से मिली और अब चेन्नई लव स्टोरी को लेकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और स्टीवन के कैरेक्टर्स के बारे में
काफ़ी बातें शेयर की। जब उन्हें पूछा गया कि उन्हें एक्सपेक्ट था कि चेन्नई लव स्टोरी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बीच इतनी अच्छी तरह से रिसीव होगी, तो किरण ने कहा था कि जब राइटर साई राजेश नीलम ने उन्हें स्टोरी नरेटेट की थी तभी उन्होंने फील हो गया था कि फिल्म में कुछ स्पेशल है। किरण के अकॉर्डिंग स्टोरी में एक प्योरिटी और सिंसियरिटी थी और उन्होंने स्टीवन के कैरेक्टर्स के साथ इमीडिएटली कनेक्शंस फील किया था। इंटरव्यू में उसने एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी पूछा गया कि चेन्नई लव स्टोरी में स्टीवन एक फिल्म मेकर है, तो क्या इसी कैरेक्टर ने उन्हें डायरेक्शंस की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया था। किरण ने भी क्लियरली कहा कि ऐसा नहीं था, कि उन्होंने बताया था कि वो चेन्नई लव स्टोरी से पहले डायरेक्शंस में आने का डिसीजन ले चुके थे, बल्कि उसका डायरेक्शन फिल्म का लगभग 50% काम कंप्लीट भी हो चुका था। जब उनसे पूछा गया कि एक्टर के करियर में रिलेटिवली अर्ली स्टेज पर ही डायरेक्शंस की तरफ जाने का रीज़न क्या था, तो किरण ने एक्सप्लेन किया था कि उन्हें एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में आगे हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी मोस्ट फिल्म सक्सेसफुल रही है, ऑल्दो कुछ फिल्म एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है और फेड हो गई, लेकिन किरण इस चीज़ को फेलर के रूप में लेकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि उसका ओवरऑल एवरेज ख़राब नहीं है, फिर भी उन्हें अपने पास आने वाले ऑफर्स को लेकर एक तरह की रेस्टलेसनेस फील होती है। इसी वजह से किरण को लगा कि उन्हें अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए और यहाँ उसका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किरण के लिए ये भी बताया है कि उन्होंने अपनी जर्नी राइटिंग से स्टार्ट की थी। उन्होंने अपनी शॉर्ट्स स्टोरी खुद लिखी थी और डायरेक्ट भी की थी, इसलिए उसके लिए फीचर फिल्म डायरेक्ट करना एक्चुअली एक तरह से फुल सर्कल कंप्लीट करने जैसा था। जब उन्होंने पूछा गया कि उसकी प्राइमरी वेकेशंस एक्टिंग है या डायरेक्शन, तो किरण का आंसर काफ़ी क्लियर था। उन्होंने कहा कि उसके लिए प्राइमरी चीज़ सिनेमा है, वो एक्टिंग और डायरेक्शंस को दो कम्प्लीटली सेपरेट प्रोफेशंस के रूप में नहीं देखते। उसके अकॉर्डिंग दोनों एक ही क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट है। और जब उनसे पूछा गया कि खुद को डायरेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है या नहीं, तो किरण ने कहा कि उसके लिए ये रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं वो उस कैरेक्टर को अंदर से और बाहर से जानते हैं। अब वापस चेन्नई लव स्टोरी की तरफ आते हैं, तो किरण ने फिल्म की शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर कहा कि सुपरनेचुरल लव स्टोरी का पार्ट बनना उसके लिए पूरे प्रोसेस में स्पेशल रहा था। उन्होंने अपनी को स्टार गौरी प्रिया के साथ काम करने को लेकर भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किया। किरण के अकॉर्डिंग दोनों को स्टार्स के तौर पर काफ़ी कंफर्टेबल थे। फिल्म के कुछ सीन्स के दौरान दोनों एक्टर्स खुद भी इमोशनली मूड हुए और उन्हें लगा कि अगर सीन्स उन्हें इतना कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस के साथ भी इसका कनेक्शन बन सकता है। इंटरव्यू में उनसे यह भी पूछा गया कि स्टोरी के लेटर पोर्शन में खोज का कैरेक्टर प्ले करना कितना डिफ़िकल्ट था। किरण ने कहा कि उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, कि उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रोसेस में फोकस सुपरनेचुरल एस्पेक्ट से ज़्यादा कपल के इमोशनल बॉन्डिंग पर था, इसीलिए स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंस को किस फॉर्म में दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्शन था। और फिर इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या चेन्नई लव स्टोरी का सीक्वल हो सकता है। इस पर किरण ने पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर राइटर एक सूटेबल स्टोरी लेकर आते तो वो बाकी टीम मेंबर्स दोबारा साथ आना पसंद करेंगे, यानी सीक्वल की पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, लेकिन उसके लिए एक सूटेबल स्टोरी का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। तो गाइस, ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी एक रोमांटिक ड्रामा के साथ साथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, जहाँ नीवी की जर्नी हार्ट ब्रेक से स्टार्ट होती है और फाइनली एक्सेप्टेंस और मूविंग ऑन तक पहुंचती है। स्टोरी में स्टीवन का कैरेक्टर नीवी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। वो नीवी को उसके डिप्रेशन और ड्रिंकिंग से बाहर निकालता है, दोनों के बीच प्यार डेवलप होता है। स्टीवन की ट्रेजिक डेथ उसकी लव स्टोरी को एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में लेकर जाती है। तो अगर आपने चेन्नई लव स्टोरी देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको स्टीवन और नीवी की लव स्टोरी कैसी लगी और फिल्म का एंडिंग आपको कैसा लगा। तो ये था चेन्नई लव स्टोरी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म चेन्नई लव स्टोरी के बारे में, जहां एक सिंपल सी लव स्टोरी के थ्रू प्यार, हार्ट ब्रेक, इमोशंस और रिलेशनशिप्स के अलग अलग फेजेस दिखाया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर्स की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो उनके डिसीजंस, इमोशंस और रिलेशनशिप को कम्प्लीटली अफेक्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम चेन्नई लव स्टोरी की पूरी स्टोरी को बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर इम्पोर्टेंट सीन,
और कैरेक्टर के इमोशंस को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि मूवी की स्टोरी एक्चुअली किस डायरेक्शंस में जाती है। तो बिना किसी अननेसेसरी डिले के चलिए शुरू करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि हमने कहा, ये 2026 में रिलीज़ हुई तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है रवि नाम्बूरी के डायरेक्शंस में, जबकि इसकी स्टोरी और राइटिंग साई राजेश ने की है। फिल्म में लीड रोल में हमें किरण अब्बावरम और श्री गौरी प्रिया नज़र आते हैं और इन दोनों के अराउंड ही मूवी की मेन रोमांटिक स्टोरी अनफोल्ड होती है। फिल्म के म्यूज़िक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेटरन म्यूज़िक कंपोजर मनी शर्मा ने संभाली है, जबकि सिनेमाटोग्राफी विश्वास डेनियल और एडिटिंग संतोष नायडू ने की है। प्रोडक्शंस की बात करें तो चेन्नई लव स्टोरी को श्रीनिवास कुमार नायडू और साई राजेश नीलम ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को मास मूवी मेकर्स और अमृथा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर बनाया गया है। अब अगर मूवी के रिलीज़ की बात करें तो चेन्नई लव स्टोरी को थिएटर्स में 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म की टोटल रनिंग टाइम लगभग 179 मिनट्स यानी करीब 3 घंटे के आसपास है। इसीलिए क्लियरली एक प्रॉपर फुल लेंथ रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें स्टोरी को डिटेल में डेवलप करने के लिए काफ़ी रन टाइम दिया गया है। बजट की बात करें तो फिल्म को लगभग 15 करोड़ रुपीस के बजट में बनाया गया था और रिलीज़ के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चेन्नई लव स्टोरी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिस वजह से फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिल्म को सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस नंबर से समझना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई लव स्टोरी को एक रोमांटिक ड्रामा है और इस तरह की फिल्म में एक्चुअल इम्पोर्टेंस होती है कैरेक्टर्स की जर्नी, उनके रिलेशनशिप्स और उसके बीच डेवलप होने वाले इमोशंस की। फिल्म का टाइटल ही हमें एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कहानी का कनेक्शन चेन्नई से है और सेंट्रल फोकस एक लव स्टोरी पर है। लेकिन ये लव स्टोरी किस तरह शुरू होती है, कैरेक्टर्स पहली बार कैसे मिलते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है और स्टोरी आगे चलकर किस डायरेक्शन में जाती है, ये सब हमें मूवी की एक्चुअल स्टोरी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इसी वजह से हम मूवी के बेसिक इंट्रोडक्शन से निकलकर सीधा स्टोरी के बिगिनिंग पोर्शंस में एंटर करते हैं, जहां से हम कैरेक्टर्स और उसकी लाइफ के बारे में ग्रेजुअली पता चलना शुरू होता है। यहीं से मूवी की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अब स्टोरी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से और यहीं पर हमें फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक निवेदिता, जिसे प्यार से निवी कहा जाता है, उसकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट देखने को मिलता है। निवी पिछले 3 साल से अजय के साथ रिलेशनशिप में होती है। 3 साल का रिलेशनशिप किसी भी कपल के लिए छोटी ड्यूरेशन नहीं होती। इतने लंबे टाइम में एक दूसरे के साथ मेमोरीज, इमोशंस और अटैचमेंट डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर निवी की लाइफ अचानक एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। अजय निवी से ब्रेकअप कर लेता है और ब्रेकअप की वजह से बताते हुए अजय निवी से कहता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। निवी के लिए ये बात एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होता है। 3 साल तक जिस रिलेशनशिप को वो अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट समझ रही थी, वहीं रिलेशनशिप एक मोमेंट में ख़त्म हो जाता है। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि अजय उससे ये भी क्लियर कर देता है कि अब उसकी फीलिंग्स किसी और लड़के के लिए है। इस ब्रेकअप के बाद निवी की कंडीशंस ग्रेजुअली ख़राब होने लगती है। वो इस सेपरेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और डिप्रेशंस में चली जाती है। अपने इस इमोशनल फेज से बाहर निकलने के लिए निवी चेन्नई चली जाती है, जहाँ से वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना स्टार्ट करती है। लेकिन चेन्नई आने के बाद भी उसकी सिचुएशन इमीडिएटली बेटर नहीं होती। अजय से ब्रेकअप का इम्पैक्ट उसके माइंड पर इतना गहरा होता है कि वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती है। इसी फेज़ में निवी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देती है। यानी जिस लड़की की लाइफ में 3 साल से अजय के साथ रिलेशनशिप एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, अब उस रिलेशनशिप के टूटने के बाद वो इमोशनली कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है। चेन्नई आकर फ्रेंड्स के साथ रहने के बावजूद उसके अंदर का पेन ख़त्म नहीं होता है और वो अल्कोहल का सहारा लेने लगती है। यहीं से मूवी निवी की इमोशनल जर्नी को इस्टेब्लिश करती है। एक रिलेशनशिप का एंड सिर्फ रिलेशनशिप के ख़त्म होने तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट निवी की मेंटल और इमोशनल स्टेट पर पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई में निवी की लाइफ आगे किस डायरेक्शंस में जाएगी, उसकी कंडीशन कैसे चेंज होगी और उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, यहीं से स्टोरी एक नए फेज़ में एंटर करती है। अब निवी की लाइफ में एक नए कैरेक्टर्स एंटर होता है जिसका नाम है स्टीवन शंकर।
स्टीवन एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, उसका ड्रीम फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है और इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो चेन्नई आता है। चेन्नई आने के बाद स्टीवन फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। स्टीवन अपनी फिल्म की स्टोरी को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। वो अलग अलग लोगों के पास जाकर अपनी स्टोरी नरेट करता है, होपिंग कि कोई उसकी स्टोरी को समझेगा और उससे फिल्म मेकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन स्टीवन की ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती है। वो वेरियस पीपल को नरेशंस देता रहता है, लेकिन हर जगह उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक नरेशन देने के बावजूद स्टीवन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसके लिए वो चेन्नई आया था। यानी एक तरफ स्टीवन अपने फिल्म मेकिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो दूसरी तरफ निवी अपनी पर्सनल लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही है। और इसी पॉइंट पर स्टीवन और निवी की लाइफ्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगते हैं। स्टीवन का नेचर निवी से बिल्कुल अलग है। उसका इनोसेंट बिहेवियर और उसका सिंपल वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स निवी के लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। निवी ब्रेकअप के बाद डिप्रेशंस में चली गई थी और ड्रिंकिंग को अपने इमोशंस से डील करने का एक तरीका बना चुकी थी। लेकिन स्टीवन के साथ इंटरेक्शंस के बाद उसकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होता है। स्टीवन अपने इनोसेंट बिहेवियर से निवी को खुश करने लगता है, जो निवी ब्रेकअप के बाद कम्प्लीटली इमोशनली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके फेस पर स्टीवन की वजह से दोबारा हैप्पीनेस आने लगती है। स्टीवन के साथ उसके इंटरेक्शंस उसके डिफ़िकल्ट फेस को थोड़ा हल्का करने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये होता है कि निवी ग्रेजुअली डिप्रेशन से बाहर आने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीवन के इन्फ्लुएंस की वजह से निवी ड्रिंकिंग भी छोड़ देती है। यानी अजय से ब्रेकअप के बाद जो निवी अपने इमोशनल पेन की वजह से अल्कोहल का सहारा लेने लगी थी, अब स्टीवन की प्रेजेंस उसे उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प करती है। इस तरह स्टीवन सिर्फ निवी की लाइफ में एक नया पर्सन बनकर एंटर नहीं होता है, बल्कि उस डिफ़िकल्ट पीरियड में उसके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। एक तरफ स्टीवन खुद फिल्म मेकिंग में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बार बार नरेशंस दे रहा है और फेलियर्स फेस कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सिंपल और इनोसेंट पर्सनालिटी निवी को उस इमोशनल डार्कनेस से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है, जिसमें वो अजय के ब्रेकअप के बाद चली गई थी। यहीं से दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन लेना स्टार्ट करती है। स्टीवन अपने फिल्म मेकिंग ड्रीम के पीछे भाग रहा है, जबकि निवी अपनी पुरानी हार्ट ब्रेक वाली लाइफ से बाहर निकलकर एक नए फेज में एंटर कर रही है। और अब स्टोरी का फोकस धीरे धीरे इस बात पर शिफ्ट होने लगता है कि स्टीवन और निवी के बीच एक कनेक्शन आगे किस फॉर्म में डेवलप होता है। अब तक हम देख चुके हैं स्टीवन की एंट्री के बाद निवी के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट होता है। अजय के साथ ब्रेकअप के बाद जो निवी डिप्रेशंस में चली गई थी और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, स्टीवन के इनोसेंट बिहेवियर और उसके साथ डेवलप हुई बॉन्डिंग की वजह से निवी धीरे धीरे अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर आती है। लेकिन अब स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है। स्टीवन के साथ वक्त स्पेंड करते करते निवी को स्टीवन से प्यार हो जाता है। यानी जिस लड़की ने पहले अजय को खोने के बाद अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लूज कर दिया था, अब स्टीवन के साथ एक नया इमोशनल कनेक्शन मिलता है। स्टीवन ने जिस तरह उसे डिप्रेशन और ड्रिंकिंग के फेज से बाहर निकालने में हेल्प की थी, उस प्रोसेस में निवी के दिल में स्टीवन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। इसी के पैरेलल स्टीवन की प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। काफ़ी टाइम तक डिफरेंट लोगों को नरेशन देने और रिपीटेडली फेल होने के बाद फाइनली स्टीवन को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसका वो वेट कर रहा होता है। स्टीवन सक्सेसफुल एक प्रोड्यूसर्स को अपनी स्टोरी नरेट कर देता है। यानी जिस फिल्म मेकिंग ड्रीम को लेकर स्टीवन चेन्नई आया था, उस डायरेक्शन में अब उससे एक इम्पोर्टेंट सक्सेस मिलती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरफ स्टीवन की सिचुएशन सब बेटर होती हुई नज़र आती है। एक तरफ उसकी फिल्म मेकिंग की जर्नी फाइनली आगे बढ़ने लगती है, तो दूसरी तरफ निवी के साथ उसका रिलेशनशिप एक सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका होता है। अब निवी और स्टीवन अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का डिसीजन करते हैं। दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। यानी स्टोरी में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ लगता है कि निवी के लाइफ में जो हार्ट ब्रेक अजय की वजह से शुरू हुआ था, वो फाइनली स्टीवन के साथ एक नए रिलेशनशिप और एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। निवी को एक बार फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मिल चुकी है। स्टीवन के साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन कर रही होती है और दोनों मैरिज के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवी की स्टोरी एक बहुत ही शॉकिंग और ट्रेजिक टर्न लेती है। शादी का दिन आता है, निवी और स्टीवन रजिस्टर ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ दोनों अपने मैरिज कंप्लीट करने वाले होते हैं। लेकिन मैरिज कंप्लीट होने से पहले ही स्टीवन के साथ एक फैटल एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट इतना सीरियस होता है कि स्टीवन की डेथ हो जाती है। निवी के लिए मोमेंट एक डिवेस्टिंग शॉक बन जाता है, क्योंकि पहले ही वो अजय के ब्रेकअप के बाद एक
डीप डिप्रेशन से गुजर चुकी है। स्टीवन ही वो पर्सन था जिसने उसे उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प की थी। स्टीवन की वजह से निवी दोबारा खुश रहना सीखी थी। उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी थी और अब वो स्टीवन के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले चुकी थी। लेकिन जिस दिन दो शादी करने वाले थे उसी दिन स्टीवन की डेथ हो जाती है। इसी ट्रेजेडी के बाद निवी एक बार फिर कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाती है। निवी दोबारा डिप्रेशंस में चली जाती है, यानी जिस इमोशनल पेन से वो स्टीवन की हेल्प से बाहर निकली थी वही पेन अब उसे और भी ज़्यादा डिवेस्टिंग फॉर्म में वापस फेस करना पड़ता है। स्टीवन को खोने के बाद निवी अपनी पुरानी डिस्ट्रक्टिव हैबिट की तरफ दोबारा जाने लगती है। वो फिर से अल्कोहल ख़रीदने के लिए निकलती है। इसी पॉइंट पर स्टोरी एक पेनफुल साइकिल शो करती है। पहले अजय के ब्रेकअप के बाद निवी डिप्रेशंस और ड्रिंकिंग की तरफ चली गई थी। स्टीवन उसकी लाइफ में आया, उसने निवी को हैप्पीनेस दी और उसे उस फेस से बाहर निकाला। लेकिन अब स्टीवन की अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद निवी दोबारा वही इमोशनल डार्कनेस फेस कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टीवन की डेथ के बाद निवी की लाइफ किस डायरेक्शंस में जाएगी। क्या वो दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी या फिर स्टोरी यहाँ से उसके लिए कोई नया टर्न लेकर आएगी। स्टीवन की डेथ के बाद निवी एक बार फिर कम्प्लीटली इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। जिस इंसान ने उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले चुकी थी, अब वही स्टीवन उसके साथ नहीं है। निवी के लिए स्टीवन की डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके अंदर स्टीवन को लेकर जो अटैचमेंट और इमोशंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे भुला नहीं पाती। इसी इमोशनल स्टेट में निवी ग्रेवयार्ड जाती है जहाँ स्टीवन्स की ग्रेव होती है। ग्रेव के सामने पहुंचकर निवी अपना फ्रस्ट्रेशंस और पेन एक्सप्रेस करती है। वो स्टीवन की ग्रेव को स्कोल्ड करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। निवी के लिए स्टीवन का चले जाना सिर्फ किसी अपने को खोने जैसा नहीं है, उसके लिए स्टीवन वो पर्सन था जिसने उसकी लाइफ को दोबारा हैप्पीनेस दी थी। इसी वजह से वो उसकी ग्रेव के सामने खड़े होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन इसी मोमेंट्स पर स्टोरी में एक सुपर नेचुरल टर्न आता है। निवी का ब्लड स्टीवन की ग्रेव को टच करता है और जैसे ही उसका ब्लड स्टीवन की ग्रेव को टच करता है कुछ ऐसा होता है जो निवी की लाइफ को कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में ले जाता है। स्टीवन दोबारा अपीयर होता है, लेकिन इस बार एक सोल के फॉर्म में। स्टीवन अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में वापस नहीं आता, वो एक सोल के फॉर्म में निवी के सामने रीअपियर होता है। और यहाँ मूवी का एक इम्पोर्टेंट रूल एस्टैब्लिश होता है। स्टीवन की सोल सिर्फ निवी को ही विजिबल होती है, यानी निवी के लिए स्टीवन दोबारा उसकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन बाकी लोगों के लिए स्टीवन अब भी वही इंसान है जो मर चुका है। निवी के लिए ये मोमेंट ओबियसली बहुत इमोशनल और सरप्राइजिंग होता है। जिस स्टीवन को वो परमानेंटली लूज़ कर चुकी थी, जिसके लिए वो ग्रेवयार्ड तक आई थी, वहीं स्टीवन अब एक सोल के रूप में उसके सामने मौजूद है। और स्टीवन के दोबारा अपीयर होने के बाद निवी की लाइफ में एक बार फिर हैप्पीनेस रिटर्न होती है। अब निवी अकेली नहीं है, स्टीवन उसका कॉम्पेनियन बन जाता है। निवी और स्टीवन एक साथ वक्त स्पेंड करते हैं और स्टीवन की प्रेजेंस निवी को फिर से हैप्पी बना देती है। यानी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट करती है। स्टीवन फिजिकली अलाइव नहीं है, लेकिन निवी की दुनिया में वो अब भी प्रेजेंट है। सिर्फ निवी ही उसे देख सकती है और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इस तरह से स्टीवन की डेथ के बाद जो निवी दोबारा डिप्रेशंस में चली गई थी, वहीं निवी स्टीवन की सोल के वापस आने के बाद फिर से हैप्पी पर्सन बन जाती है। अब उसकी लाइफ में स्टीवन एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की तरफ नहीं, बल्कि एक सोल और कॉम्पेनियन के रूप में मौजूद है। और यहीं से मूवी की लव स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। पहले निवी ने अजय को लूज़ किया था और उस ब्रेकअप ने उसे डिप्रेशंस में डाल दिया था। फिर स्टीवन उसकी लाइफ में आया और उससे हैप्पीनेस दी, लेकिन शादी के दिन स्टीवन की डेथ ने निवी को दोबारा तोड़ दिया। और अब स्टीवन की सोल के फॉर्म में वापस आने के बाद निवी को एक बार फिर अपने प्यार के साथ मिल गया है। अब देखना यह है कि एक लिविंग गर्ल और एक सोल के बीच ये रिलेशनशिप कैसे कंटिन्यू होता है और स्टीवन की प्रेजेंस निवी की लाइफ को किस डायरेक्शंस में लेकर जाती है। लेकिन अब स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जब निवी की लाइफ में स्टीवन की सोल दोबारा आ चुकी होती है और वो उसे उसके साथ एक बार फिर हैप्पी रहने लगती है, अचानक अजय वापस निवी की लाइफ में आ जाता है। अजय वही इंसान है जिसने स्टोरी के बिगिनिंग में निवी से 3 साल की रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप किया था। उस ब्रेकअप के बाद निवी कम्प्लीटली डिप्रेशंस में चली गई थी। बाद में स्टीवन उसकी लाइफ में आया और उसने निवी को उस डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकाला। लेकिन अब
अब अजय दोबारा निवी के सामने आ चुका है। इस सिचुएशन में निवी की लाइफ एक बार फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ स्टीवन है जो एक सोल के फॉर्म में उसके साथ है, दूसरी तरफ अजय है जो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ गया है। इसी बीच निवी की मदर हॉस्पिटल में होती है। निवी अपनी मदर के सामने अजय की शादी करने के लिए एग्री कर लेती है, यानी निवी अजय के साथ मैरिज के लिए हाँ कर देती है और ये डिसीजन उसकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टीवन है। स्टीवन की सोल निवी के साथ रह रही है, उसे हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन स्टीवन ये भी समझता है कि निवी की लाइफ को आगे बढ़ना होगा और इसी पॉइंट पर स्टीवन एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। स्टीवन निवी को कन्विंस कर लेता है कि उसने अपनी रिमेनिंग लाइफ अजय के साथ स्पेंड करनी चाहिए। स्टीवन निवी को समझता है कि उसकी लाइफ सिर्फ स्टीवन के साथ रुक नहीं सकती है। स्टीवन चाहता है कि निवी उसके एब्सेंस में भी खुश रहे, यानी स्टीवन के लिए अब निवी का हैप्पीनेस उसके साथ अपने साथ होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टीवन निवी को ये समझाता है कि अगर वो उसे बिना कुछ के बिना भी खुश रह सकती है तो उसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए और इसी वजह से स्टीवन फाइनली निवी को अजय के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस कर लेता है। ये मोमेंट स्टीवन और निवी के रिलेशनशिप का सबसे इमोशनल फेस बन जाता है, क्योंकि स्टीवन के पास ऑप्शन ये भी था कि वो निवी को अपने साथ इमोशनली कनेक्टेड रखे, लेकिन इंस्टेड वो निवी की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देता है। वो चाहता है कि निवी उसकी एब्सेंस में एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जिए और फाइनली स्टीवन की सोल इस दुनिया को छोड़ देती है। स्टीवन जो डेथ के बाद सोल के फॉर्म में निवी के पास आया था, अब वो परमानेंटली उसकी लाइफ से चला जाता है। इसके बाद निवी और अजय के बीच जो रिलेशनशिप टूट गया था वो रिकन्सिल होता है, यानी स्टोरी के एंड में निवी और अजय के साथ दोबारा एक होने के साथ होता है, जबकि स्टीवन की सोल अपनी फाइनल डिपार्चर कर लेती है। अगर पूरी जर्नी को देखें तो निवी की लाइफ में रिलेशनशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे पहले अजय के ब्रेकअप ने निवी को डिप्रेशन में डाल दिया था, उसके बाद स्टीवन उसकी लाइफ में आया और निवी को दोबारा हैप्पीनेस दी। निवी को स्टीवन से प्यार हुआ, दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया, लेकिन मैरिज के दिन स्टीवन की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद निवी स्टीवन के ग्रेव पर जाती है, जहां उसका ब्लड ग्रेव को टच करने के बाद स्टीवन की सोल वापस आने का सुपर नेचुरल इवेंट होता है। स्टीवन सिर्फ निकी को विजिबल होता है और दोनों एक बार फिर कॉम्पेनियनशिप में हैप्पी रहते हैं, लेकिन फिर अजय अचानक निवी की लाइफ में वापस आता है। निवी अपनी हॉस्पिटल में एडमिटेड मदर के सामने अजय से शादी के लिए एग्री होती है और फाइनली स्टीवन खुद निवी को समझता है कि उसे उसकी एब्सेंस में हैप्पी रहना चाहिए और अपनी रिमेनिंग लाइफ अजय के साथ स्पेंड करनी चाहिए। स्टीवन की सोल के दुनिया से चले जाने के बाद निवी और अजय रिकन्सिल करते हैं और इसी के साथ मूवी की लव स्टोरी अपने कंक्लूजन तक पहुंचती है। इसी एंडिंग में स्टीवन का फाइनल डिसीजन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी लास्ट विश ये होती है कि निवी हमेशा उसके साथ जुड़ी रहे, बल्कि ये होती है कि निवी उसके बिना भी खुश रहे। और इसी इमोशनल नोट पर चेन्नई लव स्टोरी की कहानी यहाँ पे एंड होती है। अब मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझने के बाद एक बार चेन्नई लव स्टोरी के कास्ट और कैरेक्टर्स पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म की इमोशनल जर्नी और को समझने के लिए कैरेक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिल्म में किरण अब्बावरम और स्टीवन शंकर का रोल प्ले किया है। स्टीवन एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है जो फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। श्री गौरी प्रिया ने फिल्म में निवेदिता यानी निवी का रोल प्ले किया है। निवी स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके अराउंड फिल्म की इमोशनल जर्नी अनफोल्ड होती है। थ्रीगन ने अजय का कैरेक्टर प्ले किया है जो निवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। स्टोरी के बिगिनिंग में अजय 3 साल की रिलेशनशिप के बाद निवी से ब्रेकअप करता है और बताता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। फिल्म में देवी प्रसाद पी कास्ट का हिस्सा है। पी वासु फिल्म में खुद के रोल में यानी हिमसेल्फ अपीयर होते हैं। इसके अलावा दीपा शंकर भी फिल्म का पार्ट है, जहां वो चेन्नई CMTC बस पैसेंजर का रोल प्ले करती है। ओवरऑल देखें तो फिल्म में इमोशनल जर्नी 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, स्टीवन, निवी और अजय। स्टीवन और निवी की रिलेशनशिप स्टोरी का मेजर इमोशनल पोर्शन है, जबकि अजय का कैरेक्टर बिगिनिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स पर निवी की जर्नी को अफेक्ट करता है। स्टीवन निवी को डिप्रेस से बाहर निकालता है, निवी स्टीवन से प्यार करती है। फिर स्टीवन की स्टेज ट्रेजिक डेथ के बाद उसकी सोल निवी के पास वापस आती है, लेकिन फाइनल स्टेज में स्टीवन खुद निवी को अजय के साथ लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस करता है। इसी वजह से एक कैरेक्टर रिलेशनशिप को समझना चेन्नई लव स्टोरी की कंप्लीट स्टोरी को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर्स को समझने के बाद अब थोड़ा चेन्नई लव स्टोरी की प्रोडक्शन जर्नी के बारे में थोड़ा गहराई में बात कर लेते हैं। चेन्नई लव स्टोरी को ऑफिशियली
जून 2025 में अनाउंस किया गया था। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही इसका फर्स्ट ग्लिम्स भी रिलीज़ किया गया था, जिसके थ्रू ऑडियंस को प्रोजेक्ट के पहले की झलक देखने को मिली। फिल्म को रवि नाम्बुरी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी स्टोरी साई राजेश की है। प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसकेएन और साई राजेश ने संभाली है और फिल्म को अमृता प्रोडक्शंस और मास मूवी मेकर्स ने मिल के प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअल शूटिंग फेज़ में एंटर हुई। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2025 में स्टार्ट हुई, यानी फिल्म को मेन शूटिंग 2025 के दौरान शुरू कर दी गई। शूटिंग के बाद दौरान फिल्म का एक मेजर शेड्यूल दिसंबर 2025 में कंप्लीट किया गया। इससे क्लियर होता है कि फिल्म का प्रोडक्शन 2025 के दौरान एक्टिवली प्रोग्रेस कर रहा था और उस टीम ने उस पीरियड में एक सब्सटेंशियल पोर्शन शूट कंप्लीट कर लिया था। तो ओवरऑल प्रोडक्शन टाइमलाइंस को सिंपली वे में देखें तो फिल्म का प्रोजेक्ट जून 2025 में ऑफिशियल अनाउंस हुआ। उसके बाद 2025 में प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्ट हुई। दिसंबर 2025 तक एक मेजर फिल्मिंग शेड्यूल कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद फिल्म ने अपनी रिमेनिंग प्रोडक्शंस और पोस्ट प्रोडक्शन जर्नी कंप्लीट और फाइनली 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई, यानी अनाउंसमेंट से लेकर थिएटर रिलीज तक चेन्नई लव स्टोरी ने एक फेयरली लॉन्ग प्रोडक्शन जर्नी कवर की, जिसमें 2025 में शूटिंग का मेजर फेज़ कंप्लीट हुआ और 2026 में फिल्म ऑडियंस के सामने थिएटर रिलीज़ के साथ आई। और इंटरेस्टिंगली फिल्म की स्टोरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक ड्रामा के स्टार्ट होकर डिप्रेशन, रिलेशनशिप, लॉस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स तक पहुंचती है। इसीलिए प्रोडक्शन के साथ साथ फिल्म का नैरेटिव भी काफ़ी डिफरेंट फेजेस कवर करता है। अब तक हमने मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स और प्रोडक्शन जर्नी को डिटेल में कवर किया है। इसके बाद अगर मूवी के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस को देखें तो चेन्नई लव स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसका इमोशनल जर्नी है, जहां निवी की लाइफ रिपीटेडली डिफरेंट रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप के थ्रू चेंज होती रहती है। बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की म्यूज़िक की, क्योंकि रोमांटिक ड्रामा फिल्म्स में म्यूज़िक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म का म्यूज़िक मनीष शर्मा ने कंपोज किया है। मनीष शर्मा इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस कंपोज़र है और चेन्नई लव स्टोरी के लिए उन्होंने फिल्म के म्यूज़िकल एस्पेक्ट्स को हैंडल किया है। फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान मनीष शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बताया था। उन्होंने ये भी क्रेडिट दिया है कि साई राजेश ने उन्हें इस फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज करने के लिए इंकरेज किया, यानी साई राजेश के इंकरेजमेंट की वजह से मनीष शर्मा इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने और उन्होंने चेन्नई लव स्टोरी के म्यूज़िक पर काम किया। इसीलिए फिल्म के म्यूज़िक को सिर्फ एक टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि मनीष शर्मा के लिए ये प्रोजेक्ट पर्सनली इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उन्हें अकॉर्डिंग उनके करियर का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी के म्यूज़िक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीष शर्मा के पास रही है, जबकि उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए साई राजेश ने इनकरेज किया था और फिल्म की रोमांटिक और इमोशनल जर्नी को देखते हुए म्यूज़िक के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की थिएटिकल जर्नी और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। फिल्म को ऑफिशियली 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, यानी प्रोडक्शंस और पोस्ट प्रोडक्शंस के काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली चेन्नई लव स्टोरी को थिएटिकल ऑडियंस के सामने जुलाई 2026 में प्रेजेंट किया गया है। रिलीज़ से पहले फिल्म को CBFC से US 16+ सर्टिफिकेशन मिला था। इस सर्टिफिकेशन का मतलब है कि फिल्म को 16 साल और उससे ज़्यादा एज के व्यूअर्स के लिए शूटेबल कैटेगरी में सर्टिफाई किया गया। थिएटिकल रिलीज़ के साथ फिल्म को डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और निज़ाम रीजन में फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैत्री मूवी मेकर्स के पास थी, यानी निज़ाम रीजन में ऑडियंस तक फिल्म को थिएटर्स के थ्रू पहुंचाने का काम मैत्री मूवी मेकर्स ने हैंडल किया। तो रिलीज डेट को शॉर्ट्स में देखें तो चेन्नई लव स्टोरी 24 जुलाई 2026 को थिएटिकल रिलीज़ हुई। फिल्म को CBFC से UA+ सर्टिफिकेशन मिला और निज़ाम रीजन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैत्री मूवी मेकर्स ने हैंडल किया है। और 21 अगस्त 2024 से चेन्नई लव स्टोरी OTT पर स्ट्रीम होने जा रही है, जहां पे आप अगर थिएटर में इस मूवी को मिस किए हो तो आप OTT पे आप 21 अगस्त से चेन्नई लव स्टोरी काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी समेत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, क्योंकि फिल्म ने थिएटिकल रन के दौरान कमर्शियल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। किरण अब्बावरम और साई गौरीप्रिया स्टारर इस तेलुगु रोमांटिक ड्रामा ने 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने के बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया था। इंडिया में फिल्म का अप्रोक्सीमेट डोमेस्टिक ग्रॉस भी 40.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा था।
अगर फिल्म के ओपनिंग डे की बात करें तो डे 1 पर चेन्नई लव स्टोरी ने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4.95 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन किया था। एक रोमांटिक ड्रामा के लिए ओपनिंग फिल्म के इनिशियल थिएटिकल परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड्स में भी कलेक्शन को मेंटेन किया। पहले 3 दिनों में फिल्म ने इंडिया नेट में लगभग 16.70 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन किए, जबकि इस पीरियड में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ तक रहा था। यानी रिलीज से पहले वीकेंड्स तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 24 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद फिल्म अपने फर्स्ट वीक में भी कलेक्शंस को कंटिन्यू रखा है। फर्स्ट वीक का एंड तक चेन्नई लव स्टोरी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर चुका था और थिएटिकल रन के दौरान फिल्म ने फाइनली 50 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रोस का फिगर क्रॉस किया था। डोमेस्टिक मार्केट में भी बात करें तो फिल्म ने इंडिया में फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 40.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। तो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस करने को देखें तो फिल्म ने 4.95 करोड़ रुपीस इंडिया नेट के ओपनिंग डे से शुरुआत की। पहले 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 16.70 करोड़ इंडिया नेट और 24 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस तक पहुंचे। फर्स्ट वीक में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 37 करोड़ के आसपास क्रॉस किया और इवेंचुअली 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रोस करने में सक्सेसफुल रही है। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए चेन्नई लव स्टोरी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही और इसका थिएटिकल रन फिल्म के लिए फाइनेंशियली पॉजिटिव रहा। थिएटिकल रिलीज़ और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी के। OTT रिलीज़ की थिएटिकल रन में कमर्शियल सक्सेस अचीव करने के बाद ये फिल्म OTT ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल है। चेन्नई लव स्टोरी को सोनी लिव पर स्ट्रीम किया गया है, जहां ऑडियंस किरण अब्बावाराम और श्री गौरी प्रिया स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा को देख सकती है। OTT डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग फिल्म की स्टोरी निवेदिता यानी निवी की लाइफ में आने वाले एक मेजर चेंजेस के अराउंड अनफोल्ड होती है। निवी की लाइफ तब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है तब उसका फियांसे उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है। ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें निवी की लाइफ के रिलेशनशिप और इमोशनल जर्नी को सेंट्रल फोकस में रखा गया है। थिएटिकल रिलीज़ के बाद फिल्म का कमर्शियल परफॉर्मेंस भी सक्सेसफुल रहा है और अब OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने की वजह से ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो भी स्टोरी को 21 अगस्त से सोनी लिव पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर पूरी फिल्म की जर्नी को एक बार शॉर्ट में देखें तो निवी की स्टोरी एक हार्ट ब्रेक से स्टार्ट हुई थी। चेन्नई आने के बाद स्टीवन उसकी लाइफ में एंटर करता है, दोनों के बीच लव डेवलप होता है, फिर स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड सुपरनेचुरल टर्न लेती है। फाइनली स्टीवन निवी की हैप्पीनेस को अपनी प्रेजेंस से ऊपर रखते हुए उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कन्विंस करता है। इसी इमोशनल जर्नी के साथ चेन्नई लव स्टोरी अपनी स्टोरी को कंक्लूड करती है। अब मूवी के बाद किरण अब्बावाराम के इंटरव्यू से मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पर बात करते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने चेन्नई लव स्टोरी, अपने कैरेक्टर स्टीवन और अपने कैरियर के बारे में इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर की है। किरण अब्बावाराम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट एक्टर्स और स्क्रीन राइटर में से एक है। एक्टिंग में आने से पहले उनका बैकग्राउंड एक नेटवर्क कंसल्टेंट के तौर पर था और साथ ही वो शॉर्ट फिल्म्स भी क्रिएट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने मेन स्ट्रीम तेलुगु सिनेमा में लीड एक्टर्स के तौर पर अपनी जगह बनाई। उन्होंने वाइड स्प्रेड रिकग्निशन उसकी सेल्फ रिटर्न फिल्म SR कल्याण मंडलम से मिली और अब चेन्नई लव स्टोरी को लेकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और स्टीवन के कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी बातें शेयर की। जब उन्हें पूछा गया कि उन्हें एक्सपेक्ट था कि चेन्नई लव स्टोरी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बीच इतनी अच्छी तरह से अचीव होगी, तो किरण ने कहा था कि जब राइटर साई राजेश नीलम ने उन्हें स्टोरी नरेट की थी तभी उन्होंने फील हो गया था कि फिल्म में कुछ स्पेशल है। किरण के अकॉर्डिंग स्टोरी में एक प्योरिटी और सिंसियरिटी थी और उन्होंने स्टीवन के कैरेक्टर्स के साथ इमीडिएटली कनेक्शंस फील किया था। इंटरव्यू में उसने एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी पूछा गया कि चेन्नई लव स्टोरी में स्टीवन एक फिल्म मेकर है, तो क्या इसी कैरेक्टर ने उन्हें डायरेक्शंस की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया था। किरण ने भी क्लियरली कहा कि ऐसा नहीं था। कि उन्होंने बताया था कि वो चेन्नई लव स्टोरी से पहले डायरेक्शंस में आने का डिसीजन ले चुके थे, बल्कि उनका डायरेक्शन फिल्म का लगभग 50% काम कंप्लीट भी हो चुका था। जब उनसे पूछा गया कि एक्टर के करियर में रिलेटिवली अर्ली स्टेज पर ही डायरेक्शंस की तरफ जाने का रीज़न क्या था, तो किरण ने एक्सप्लेन किया था कि उन्हें एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में आगे हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी मोस्ट फिल्म सक्सेसफुल रही है, ऑल्दो कुछ फिल्म एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है और फेड हो गई, लेकिन किरण इस चीज़ को फेलर के रूप में लेकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि उसका ओवरऑल एवरेज ख़राब नहीं है, फिर भी उन्हें अपने पास आने वाले ऑफर्स को लेकर एक तरह की रेस्टलेसनेस फील होती है। इसी वजह से किरण को लगा कि उन्हें अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए और यहाँ उसका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किरण के लिए ये भी बताया है कि उन्होंने अपनी
जर्नी राइटिंग से स्टार्ट की थी। उन्होंने अपनी शॉर्ट्स स्टोरी खुद लिखी थी और डायरेक्ट भी की थी, इसलिए उसके लिए फ़ीचर फिल्म डायरेक्ट करना एक्चुअली एक तरह से फुल सर्कल कंप्लीट करने जैसा था। जब उन्होंने पूछा गया कि उसकी प्राइमरी वेकेशंस एक्टिंग है या डायरेक्शन, तो किरण का आंसर काफ़ी क्लियर था। उन्होंने कहा कि उसके लिए प्राइमरी चीज़ सिनेमा है, वो एक्टिंग और डायरेक्शंस को दो कम्प्लीटली सेपरेट प्रोफेशंस के रूप में नहीं देखते। उसके अकॉर्डिंग दोनों एक ही क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट है। और जब उनसे पूछा गया कि खुद को डायरेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है या नहीं, तो किरण ने कहा कि उसके लिए ये रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं वो उस कैरेक्टर को अंदर से और बाहर से जानते हैं। अब वापस चेन्नई लव स्टोरी की तरफ आते हैं, तो किरण ने फिल्म की शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर कहा कि सुपर नेचुरल लव स्टोरी का पार्ट बनना उसके लिए पूरे प्रोसेस में स्पेशल रहा था। उन्होंने अपनी को स्टार गौरी प्रिया के साथ काम करने को लेकर भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किया। किरण के अकॉर्डिंग दोनों को स्टार्स के तौर पर काफ़ी कंफर्टेबल थे। फिल्म के कुछ सीन्स के दौरान दोनों एक्टर्स खुद भी इमोशनली मूड हुए और उन्हें लगा कि अगर सीन्स उन्हें इतना कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस के साथ भी इसका कनेक्शन बन सकता है। इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया कि स्टोरी के लेटर पोर्शन में खोज का कैरेक्टर प्ले करना कितना डिफ़िकल्ट था। किरण ने कहा कि उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, कि उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रोसेस में फोकस सुपर नेचुरल एस्पेक्ट से ज़्यादा कपल के इमोशनल बॉन्डिंग पर था। इसीलिए स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंस को किस फॉर्म में दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्शन था। और फिर इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या चेन्नई लव स्टोरी का सीक्वल हो सकता है? इस पर किरण ने पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर राइटर एक सूटेबल स्टोरी लेकर आते तो वो बाकी टीम मेंबर्स दोबारा साथ आना पसंद करेंगे। यानी सीक्वल की पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, लेकिन उसके लिए एक सूटेबल स्टोरी का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। तो गाइस, ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी एक रोमांटिक ड्रामा के साथ साथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, जहाँ नीवी की जर्नी हार्ट ब्रेक से स्टार्ट होती है और फाइनली एक्सेप्टेंस और मूविंग ऑन तक पहुंचती है। स्टोरी में स्टीवन का कैरेक्टर नीवी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। वो नीवी को उसके डिप्रेशन और ड्रिंकिंग से बाहर निकालता है। दोनों के बीच प्यार डेवलप होता है। स्टीवन की ट्रेजिक डेथ उसकी लव स्टोरी को एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में लेकर जाती है। तो अगर आपने चेन्नई लव स्टोरी देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको स्टीवन और नीवी की लव स्टोरी कैसी लगी और फिल्म का एंडिंग आपको कैसा लगा। तो ये था चेन्नई लव स्टोरी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म चेन्नई लव स्टोरी के बारे में, जहां एक सिंपल सी लव स्टोरी के थ्रू प्यार, हार्ट ब्रेक, इमोशंस और रिलेशनशिप्स के अलग अलग फेजेस दिखाया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर्स की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो उनके डिसीजंस, इमोशंस और रिलेशनशिप को कम्प्लीटली अफेक्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम चेन्नई लव स्टोरी की पूरी स्टोरी को बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर इंपॉर्टेंट सीन और कैरेक्टर के इमोशंस को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि मूवी की स्टोरी एक्चुअली किस डायरेक्शंस में जाती है। तो बिना किसी अननेसेसरी डिले के चलिए शुरू करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि हमने कहा, ये 2026 में रिलीज हुई तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है रवि नाम्बूरी के डायरेक्शंस में, जबकि इसकी स्टोरी और राइटिंग साई राजेश ने की है। फिल्म में लीड रोल में हमें किरण अब्बावरम और श्री गौरी प्रिया नज़र आते हैं और इन दोनों के अराउंड ही मूवी की मेन रोमांटिक स्टोरी अनफोल्ड होती है। फिल्म के म्यूज़िक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेटरन म्यूज़िक कंपोजर मनीष शर्मा ने संभाली है, जबकि सिनेमाटोग्राफी विश्वास डेनियल और एडिटिंग संतोष नायडू ने की है। प्रोडक्शंस की बात करें तो चेन्नई लव स्टोरी को श्रीनिवास कुमार नायडू और साई राजेश नीलम ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को मास मूवी मेकर्स और अमृता प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर बनाया गया है। अब अगर मूवी के रिलीज़ की बात करें तो चेन्नई लव स्टोरी को थिएटर्स में 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म की टोटल रनिंग टाइम लगभग 179 मिनट्स यानी करीब 3 घंटे के आसपास है। इसीलिए क्लियरली एक प्रॉपर फुल लेंथ रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें स्टोरी को डिटेल में डेवलप करने के लिए काफ़ी रन टाइम दिया गया है। बजट की बात करें तो फिल्म को लगभग 15 करोड़ रुपीस के बजट में बनाया गया था और रिलीज़ के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
चेन्नई लव स्टोरी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिस वजह से फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिल्म को सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस नंबर से समझना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई लव स्टोरी को एक रोमांटिक ड्रामा है और इस तरह की फिल्म में एक्चुअल इम्पोर्टेंस होती है कैरेक्टर्स की जर्नी, उनके रिलेशनशिप्स और उसके बीच डेवलप होने वाले इमोशंस की। फिल्म का टाइटल ही हमें एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कहानी का कनेक्शन चेन्नई से है और सेंट्रल फोकस एक लव स्टोरी पर है। लेकिन ये लव स्टोरी किस तरह शुरू होती है, कैरेक्टर्स पहली बार कैसे मिलते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है और स्टोरी आगे चलकर किस डायरेक्शन में जाती है, ये सब हमें मूवी की एक्चुअल स्टोरी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इसी वजह से हम मूवी के बेसिक इंट्रोडक्शन से निकलकर सीधा स्टोरी के बिगिनिंग पोर्शंस में एंटर करते हैं, जहां से हम कैरेक्टर्स और उसकी लाइफ के बारे में ग्रेजुअली पता चलना शुरू होता है। यहीं से मूवी की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अब स्टोरी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से और यहीं पर हमें फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक निवेदिता, जिसे प्यार से निवी कहा जाता है, उसकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट देखने को मिलता है। निवी पिछले 3 साल से अजय के साथ रिलेशनशिप में होती है। 3 साल का रिलेशनशिप किसी भी कपल के लिए छोटी ड्यूरेशन नहीं होती। इतने लंबे टाइम में एक दूसरे के साथ मेमोरीज, इमोशंस और अटैचमेंट डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर निवी की लाइफ अचानक एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। अजय निवी से ब्रेकअप कर लेता है और ब्रेकअप की वजह से बताते हुए अजय निवी से कहता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। निवी के लिए ये बात एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होता है। 3 साल तक जिस रिलेशनशिप को वो अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट समझ रही थी, वहीं रिलेशनशिप एक मोमेंट में ख़त्म हो जाता है। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि अजय उससे ये भी क्लियर कर देता है कि अब उसकी फीलिंग्स किसी और लड़के के लिए है। इस ब्रेकअप के बाद निवी की कंडीशंस ग्रेजुअली ख़राब होने लगती है। वो इस सेपरेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और डिप्रेशंस में चली जाती है। अपने इस इमोशनल फेज से बाहर निकलने के लिए निवी चेन्नई चली जाती है, जहाँ से वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना स्टार्ट करती है। लेकिन चेन्नई आने के बाद भी उसकी सिचुएशन इमीडिएटली बेटर नहीं होती। अजय से ब्रेकअप का इम्पैक्ट उसके माइंड पर इतना गहरा होता है कि वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती है। इसी फेज़ में निवी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देती है। यानी जिस लड़की की लाइफ में 3 साल से अजय के साथ रिलेशनशिप एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, अब उस रिलेशनशिप के टूटने के बाद वो इमोशनली कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है। चेन्नई आकर फ्रेंड्स के साथ रहने के बावजूद उसके अंदर का पेन ख़त्म नहीं होता है और वो अल्कोहल का सहारा लेने लगती है। यहीं से मूवी निवी की इमोशनल जर्नी को इस्टेब्लिश करती है। एक रिलेशनशिप का एंड सिर्फ रिलेशनशिप के ख़त्म होने तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट निवी की मेंटल और इमोशनल स्टेट पर पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई में निवी की लाइफ आगे किस डायरेक्शंस में जाएगी, उसकी कंडीशन कैसे चेंज होगी और उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, यहीं से स्टोरी एक नए फेज में एंटर करती है। अब निवी की लाइफ में एक नए कैरेक्टर्स एंटर होता है, जिसका नाम है स्टीवन शंकर। स्टीवन एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। उसका ड्रीम फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है और इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो चेन्नई आता है। चेन्नई आने के बाद स्टीवन फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता है। स्टीवन अपनी फिल्म की स्टोरी को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। वो अलग अलग लोगों के पास जाकर अपनी स्टोरी नरेट करता है, होपिंग कि कोई उसकी स्टोरी को समझेगा और उससे फिल्म मेकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन स्टीवन की ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती है। वो वेरियस पीपल को नरेशंस देता रहता है, लेकिन हर जगह उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक नरेशन देने के बावजूद स्टीवन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसके लिए वो चेन्नई आया था। यानी एक तरफ स्टीवन अपने फिल्म मेकिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो दूसरी तरफ निवी अपनी पर्सनल लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही है। और इसी पॉइंट पर स्टीवन और निवी की लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगते हैं। स्टीवन का नेचर निवी से बिल्कुल अलग है। उसका इनोसेंट बिहेवियर और उसका सिंपल वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स निवी के लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। निवी ब्रेकअप के बाद डिप्रेशंस में चली गई थी और ड्रिंकिंग को अपने इमोशंस से डील करने का एक तरीका बना चुकी थी। लेकिन स्टीवन के साथ इंटरेक्शंस के बाद उसकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होता है। स्टीवन अपने इनोसेंट बिहेवियर से निवी को खुश करने लगता है, जो निवी ब्रेकअप के बाद कम्प्लीटली इमोशनली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके फेस पर स्टीवन की वजह से दोबारा हैप्पीनेस आने लगती है। स्टीवन के साथ उसके इंटरेक्शंस
उसके डिफ़िकल्ट फेस को थोड़ा हल्का करने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये होता है कि निवी ग्रेजुअली डिप्रेशन से बाहर आने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीवन के इन्फ्लुएंस की वजह से निवी ड्रिंकिंग भी छोड़ देती है। यानी अजय से ब्रेकअप के बाद वो जो निवी अपने इमोशनल पेन की वजह से अल्कोहल का सहारा लेने लगी थी, अब स्टीवन की प्रेजेंस उसे उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प करती है। इस तरह स्टीवन सिर्फ निवी की लाइफ में एक नया पर्सन बनकर एंटर नहीं होता है, बल्कि उस डिफिकल्ट पीरियड में उसके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। एक तरफ स्टीवन खुद फिल्म मेकिंग में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बार बार नरेशंस दे रहा है और फेलियर्स फेस कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सिंपल और इनोसेंट पर्सनालिटी निवी को उस इमोशनल डार्कनेस से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है, जिसमें वो अजय के ब्रेकअप के बाद चली गई थी। यहीं से दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन लेना स्टार्ट करती है। स्टीवन अपने फिल्म मेकिंग ड्रीम के पीछे भाग रहा है, जबकि निवी अपनी पुरानी हार्ट ब्रेक वाली लाइफ से बाहर निकलकर एक नए फेज में एंटर कर रही है। और अब स्टोरी का फोकस धीरे धीरे इस बात पर शिफ्ट होने लगता है कि स्टीवन और निवी के बीच एक कनेक्शन आगे किस फॉर्म में डेवलप होता है। अब तक हम देख चुके हैं स्टीवन की एंट्री के बाद निवी के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट होता है। अजय के साथ ब्रेकअप के बाद जो निवी डिप्रेशन में चली गई थी और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, स्टीवन के इनोसेंट बिहेवियर और उसके साथ डेवलप हुई बॉन्डिंग की वजह से निवी धीरे धीरे अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर आती है। लेकिन अब स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है। स्टीवन के साथ वक्त स्पेंड करते करते निवी को स्टीवन से प्यार हो जाता है। यानी जिस लड़की ने पहले अजय को खोने के बाद अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लूज कर दिया था, अब स्टीवन के साथ एक नया इमोशनल कनेक्शन मिलता है। स्टीवन ने जिस तरह उसे डिप्रेशन और ड्रिंकिंग के फेज से बाहर निकालने में हेल्प की थी, उस प्रोसेस में निवी के दिल में स्टीवन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। इसी के पैरेलल स्टीवन की प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। काफ़ी टाइम तक डिफरेंट लोगों को नरेशन देने और रिपीटेडली फेल होने के बाद फाइनली स्टीवन को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसका वो वेट कर रहा होता है। स्टीवन सक्सेसफुल एक प्रोड्यूसर्स को अपनी स्टोरी नरेट कर देता है। यानी जिस फिल्म मेकिंग ड्रीम को लेकर स्टीवन चेन्नई आया था, उस डायरेक्शन में अब उससे एक इम्पोर्टेंट सक्सेस मिलती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरफ स्टीवन की सिचुएशन सब बेटर होती हुई नज़र आती है। एक तरफ उसकी फिल्म मेकिंग की जर्नी फाइनली आगे बढ़ने लगती है, तो दूसरी तरफ निवी के साथ उसका रिलेशनशिप एक सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका होता है। अब निवी और स्टीवन अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का डिसीजन करते हैं और दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। यानी स्टोरी में एक का पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां लगता है कि निवी के लाइफ में जो हार्ट ब्रेक अजय की वजह से शुरू हुआ था, वो फाइनली स्टीवन के साथ एक नए रिलेशनशिप और एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। निवी को एक बार फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मिल चुकी है। स्टीवन के साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन कर रही होती है और दोनों मैरिज के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवी की स्टोरी एक बहुत ही शॉकिंग और ट्रेजिक टर्न लेती है। शादी का दिन आता है, निवी और स्टीवन रजिस्टर ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ दोनों अपने मैरिज कंप्लीट करने वाले होते हैं। लेकिन मैरिज कंप्लीट होने से पहले ही स्टीवन के साथ एक फैटल एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट इतना सीरियस होता है कि स्टीवन की डेथ हो जाती है। निवी के लिए मोमेंट एक डिवेस्टिंग शॉक बन जाता है, क्योंकि पहले ही वो अजय के ब्रेकअप के बाद एक डीप डिप्रेशन से गुजर चुकी है। स्टीवन ही वो पर्सन था जिसने उसे उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प की थी। स्टीवन की वजह से निवी दोबारा खुश रहना सीखी थी, उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी थी और अब वो स्टीवन के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले चुकी थी। लेकिन जिस दिन दो शादी करने वाले थे, उसी दिन स्टीवन की डेथ हो जाती है। इसी ट्रेजेडी के बाद निवी एक बार फिर कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाती है। निवी दोबारा डिप्रेशन में चली जाती है। यानी जिस इमोशनल पेन से वो स्टीवन की हेल्प से बाहर निकली थी, वही पेन अब उसे और भी ज़्यादा डिवेस्टिंग फॉर्म में वापस फेस करना पड़ता है। स्टीवन को खोने के बाद निवी अपनी पुरानी डिस्ट्रक्टिव हैबिट की तरफ दोबारा जाने लगती है। वो फिर से अल्कोहल खरीदने के लिए निकलती है। इसी पॉइंट पर स्टोरी एक पेनफुल साइकिल शो करती है। पहले अजय के ब्रेकअप के बाद निवी डिप्रेशन और ड्रिंकिंग की तरफ चली गई थी। स्टीवन उसकी लाइफ में आया, उसने निवी को हैप्पीनेस दी और उसे उस फेज से बाहर निकाला। लेकिन अब स्टीवन की अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद निवी दोबारा वही इमोशनल डार्कनेस फेस कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टीवन की डेथ के बाद निवी की लाइफ किस डायरेक्शंस में जाएगी। क्या वो दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, या फिर स्टोरी यहाँ से उसके लिए कोई नया टर्न लेकर आएगी। स्टीवन की डेथ के बाद निवी एक बार फिर कम्प्लीटली इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। जिस इंसान ने उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले चुकी थी, अब वही स्टीवन उसके साथ
नहीं है। नीवी के लिए स्टीवन की डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके अंदर स्टीवन को लेकर जो अटैचमेंट और इमोशंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे भुला नहीं पाती। इसी इमोशनल स्टेट में नीवी ग्रेवयार्ड जाती है जहां स्टीवन्स की ग्रेव होती है। ग्रेव के सामने पहुंचकर नीवी अपना फ्रस्ट्रेशंस और पेन एक्सप्रेस करती है। वो स्टीवन की ग्रेव को स्कोल्ड करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। नीवी के लिए स्टीवन का चले जाना सिर्फ किसी अपने को खोने जैसा नहीं है। उसके लिए स्टीवन वो पर्सन था जिसने उसकी लाइफ को दोबारा हैप्पीनेस दी थी। इसी वजह से वो उसकी ग्रेव के सामने खड़े होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन इसी मोमेंट्स पर स्टोरी में एक सुपर नेचुरल टर्न आता है। नीवी का ब्लड स्टीवन की ग्रेव को टच करता है और जैसे ही उसका ब्लड स्टीवन की ग्रेव को टच करता है कुछ ऐसा होता है जो नीवी की लाइफ को कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में ले जाता है। स्टीवन दोबारा अपीयर होता है लेकिन इस बार एक सोल के फॉर्म में। स्टीवन अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में वापस नहीं आता, वो एक सोल के फॉर्म में नीवी के सामने रीअपीयर होता है। और यहाँ मूवी का एक इम्पोर्टेंट रूल एस्टेब्लिश होता है। स्टीवन की सोल सिर्फ नीवी को ही विजिबल होती है, यानी नीवी के लिए स्टीवन दोबारा उसकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन बाकी लोगों के लिए स्टीवन अब भी वही इंसान है जो मर चुका है। नीवी के लिए ये मोमेंट ओबियसली बहुत इमोशनल और सरप्राइजिंग होता है। जिस स्टीवन को वो परमानेंटली लूज़ कर चुकी थी, जिसके लिए वो ग्रेवयार्ड तक आई थी, वहीं स्टीवन अब एक सोल के रूप में उसके सामने मौजूद है। और स्टीवन के दोबारा अपीयर होने के बाद नीवी की लाइफ में एक बार फिर हैप्पीनेस रिटर्न होती है। अब नीवी अकेली नहीं है, स्टीवन उसका कॉम्पेनियन बन जाता है। नीवी और स्टीवन एक साथ वक्त स्पेंड करते हैं और स्टीवन की प्रेजेंस नीवी को फिर से हैप्पी बना देती है। यानी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट करती है। स्टीवन फिजिकली अलाइव नहीं है लेकिन नीवी की दुनिया में वो अब भी प्रेजेंट है। सिर्फ नीवी ही उसे देख सकती है और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इस तरह से स्टीवन की डेथ के बाद जो नीवी दोबारा डिप्रेशंस में चली गई थी, वहीं नीवी स्टीवन की सोल के वापस आने के बाद फिर से हैप्पी पर्सन बन जाती है। अब उसकी लाइफ में स्टीवन एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की तरफ नहीं बल्कि एक सोल और कंपेनियन के रूप में मौजूद है। और यहीं से मूवी की लव स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। पहले नीवी ने अजय को लूज़ किया था और उस ब्रेकअप ने उसे डिप्रेशंस में डाल दिया था। फिर स्टीवन उसकी लाइफ में आया और उससे हैप्पीनेस दी, लेकिन शादी के दिन स्टीवन की डेथ ने नीवी को दोबारा तोड़ दिया। और अब स्टीवन की सोल के फॉर्म में वापस आने के बाद नीवी को एक बार फिर अपने प्यार के साथ मिल गया है। अब देखना यह है कि एक लिविंग गर्ल और एक सोल के बीच ये रिलेशनशिप कैसे कंटिन्यू होता है और स्टीवन की प्रेजेंस नीवी की लाइफ को किस डायरेक्शंस में लेकर जाती है। लेकिन अब स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जब नीवी की लाइफ में स्टीवन की सोल दोबारा आ चुकी होती है और वो उसे उसके साथ एक बार फिर हैप्पी रहने लगती है, अचानक अजय वापस नीवी की लाइफ में आ जाता है। अजय वही इंसान है जिसने स्टोरी के बिगिनिंग में नीवी से 3 साल की रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप किया था। उस ब्रेकअप के बाद नीवी कम्प्लीटली डिप्रेशंस में चली गई थी। बाद में स्टीवन उसकी लाइफ में आया और उसने नीवी को उस डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकाला। लेकिन अब अजय दोबारा नीवी के सामने आ चुका है। इस सिचुएशन में नीवी की लाइफ एक बार फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ स्टीवन है जो एक सोल के फॉर्म में उसके साथ है, दूसरी तरफ अजय है जो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ गया है। इसी बीच नीवी की मदर हॉस्पिटल में होती है। नीवी अपनी मदर के सामने अजय की शादी करने के लिए एग्री कर लेती है, यानी नीवी अजय के साथ मैरिज के लिए हाँ कर देती है। और ये डिसीजन उसकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टीवन है। स्टीवन की सोल नीवी के साथ रह रही है, उसे हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन स्टीवन ये भी समझता है कि नीवी की लाइफ को आगे बढ़ना होगा। और इसी पॉइंट पर स्टीवन एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। स्टीवन नीवी को कन्विंस कर लेता है कि उसने अपनी रिमेनिंग लाइफ अजय के साथ स्पेंड करनी चाहिए। स्टीवन नीवी को समझता है कि उसकी लाइफ सिर्फ स्टीवन के साथ रुक नहीं सकती है। स्टीवन चाहता है कि नीवी उसकी एब्सेंस में भी खुश रहे, यानी स्टीवन के लिए अब नीवी का हैप्पीनेस उसके साथ अपने साथ होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टीवन नीवी को ये समझाता है कि अगर वो उसे बिना कुछ के बिना भी खुश रह सकती है तो उसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए। और इसी वजह से स्टीवन फाइनली नीवी को अजय के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस कर लेता है। ये मोमेंट स्टीवन और नीवी के रिलेशनशिप का सबसे इमोशनल फेस बन जाता है, क्योंकि स्टीवन के पास ऑप्शन ये भी था कि वो नीवी को अपने साथ इमोशनली कनेक्टेड रखे, लेकिन इंस्टेड वो नीवी की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देता है। वो चाहता है कि नीवी उसकी एब्सेंस में एक
नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जिए और फाइनली स्टीवन की सोल इस दुनिया को छोड़ देती है। स्टीवन जो डेथ के बाद सोल के फॉर्म में नीवी के पास आया था, अब वो परमानेंटली उसकी लाइफ से चला जाता है। इसके बाद नीवी और अजय के बीच जो रिलेशनशिप टूट गया था वो रिकन्सिल होता है, यानी स्टोरी के एंड में नीवी और अजय के साथ दोबारा एक होने के साथ होता है, जबकि स्टीवन की सोल अपनी फाइनल डिपार्चर कर लेती है। अगर पूरी जर्नी को देखें तो नीवी की लाइफ में रिलेशनशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे पहले अजय के ब्रेकअप ने नीवी को डिप्रेशन में डाल दिया था, उसके बाद स्टीवन उसकी लाइफ में आया और नीवी को दोबारा हैप्पीनेस दी। नीवी को स्टीवन से प्यार हुआ, दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया, लेकिन मैरिज के दिन स्टीवन की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद नीवी स्टीवन के ग्रेव पर जाती है, जहां उसका ब्लड ग्रेव को टच करने के बाद स्टीवन की सोल वापस आने का सुपर नेचुरल इवेंट होता है। स्टीवन सिर्फ निकी को विजिबल होता है और दोनों एक बार फिर कॉम्पेनियनशिप में हैप्पी रहते हैं, लेकिन फिर अजय अचानक नीवी की लाइफ में वापस आता है। नीवी अपनी हॉस्पिटल में एडमिटेड मदर के सामने अजय से शादी के लिए एग्री होती है और फाइनली स्टीवन खुद नीवी को समझता है कि उसे उसकी एब्सेंस में हैप्पी रहना चाहिए और अपनी रिमेनिंग लाइफ अजय के साथ स्पेंड करनी चाहिए। स्टीवन की सोल के दुनिया से चले जाने के बाद नीवी और अजय रिकन्सिल करते हैं और इसी के साथ मूवी की लव स्टोरी अपने कंक्लूजन तक पहुंचती है। इसी एंडिंग में स्टीवन का फाइनल डिसीजन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी लास्ट विश ये होती है कि नीवी हमेशा उसके साथ जुड़ी रहे, बल्कि ये होती है कि नीवी उसके बिना भी खुश रहे। और इसी इमोशनल नोट पर चेन्नई लव स्टोरी की कहानी यहाँ पे एंड होती है। अब मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझने के बाद एक बार चेन्नई लव स्टोरी के कास्ट और कैरेक्टर्स पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म की इमोशनल जर्नी और को समझने के लिए कैरेक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिल्म में किरण अब्बावरम और स्टीवन शंकर का रोल प्ले किया है। स्टीवन एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है जो फिल्म मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। श्री गौरी प्रिया ने फिल्म में निवेदिता यानी नीवी का रोल प्ले किया है। नीवी स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके अराउंड फिल्म की इमोशनल जर्नी अनफोल्ड होती है। थ्रीगन ने अजय का कैरेक्टर प्ले किया है, जो नीवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। स्टोरी के बिगिनिंग में अजय 3 साल की रिलेशनशिप के बाद नीवी से ब्रेकअप करता है और बताता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। फिल्म में देवी प्रसाद पी कास्ट का हिस्सा है। पी वासु फिल्म में खुद के रोल में यानी हिमसेल्फ अपीयर होते हैं। इसके अलावा दीपा शंकर भी फिल्म का पार्ट है, जहां वो चेन्नई CMTC बस पैसेंजर का रोल प्ले करती है। ओवरऑल देखें तो फिल्म में इमोशनल जर्नी 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, स्टीवन, नीवी और अजय। स्टीवन और नीवी की रिलेशनशिप स्टोरी का मेजर इमोशनल पोर्शन है, जबकि अजय का कैरेक्टर बिगिनिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स पर नीवी की जर्नी को अफेक्ट करता है। स्टीवन नीवी को डिप्रेस से बाहर निकालता है, नीवी स्टीवन से प्यार करती है। फिर स्टीवन की ट्रेजिक डेथ के बाद उसकी सोल नीवी के पास वापस आती है, लेकिन फाइनल स्टेज में स्टीवन खुद नीवी को अजय के साथ लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस करता है। इसी वजह से एक कैरेक्टर रिलेशनशिप को समझना चेन्नई लव स्टोरी की कंप्लीट स्टोरी को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर को समझने के बाद अब थोड़ा चेन्नई लव स्टोरी की प्रोडक्शन जर्नी के बारे में थोड़ा गहराई में बात कर लेते हैं। चेन्नई लव स्टोरी को ऑफिशियली जून 2025 में अनाउंस किया गया था। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही इसका फर्स्ट ग्लिम्स भी रिलीज़ किया गया था, जिसके थ्रू ऑडियंस को प्रोजेक्ट के पहले की झलक देखने को मिली। फिल्म को रवि नाम्बुरी ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी स्टोरी साई राजेश की है। प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी SKN और साई राजेश ने संभाली है और फिल्म को अमृता प्रोडक्शंस और मास मूवी मेकर्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअल शूटिंग फेज में एंटर हुई। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2025 में स्टार्ट हुई, यानी फिल्म को मेन शूटिंग 2025 के दौरान शुरू कर दी गई। शूटिंग के बाद दौरान फिल्म का एक मेजर शेड्यूल दिसंबर 2025 में कंप्लीट किया गया। इससे क्लियर होता है कि फिल्म का प्रोडक्शन 2025 के दौरान एक्टिवली प्रोग्रेस कर रहा था और उस टीम ने उस पीरियड में एक सब्सटेंशियल पोर्शन शूट कंप्लीट कर लिया था। तो ओवरऑल प्रोडक्शन टाइमलाइन को सिंपली वे में देखें तो फिल्म का प्रोजेक्ट जून 2025 में ऑफिशियल अनाउंस हुआ। उसके बाद 2025 में प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्ट हुई। दिसंबर 2025 तक एक मेजर फिल्मिंग शेड्यूल कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद फिल्म ने अपनी रिमेनिंग प्रोडक्शंस और पोस्ट प्रोडक्शन जर्नी कंप्लीट और फाइनली 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज हुई, यानी अनाउंसमेंट से लेकर थिएटिकल रिलीज तक चेन्नई लव स्टोरी ने एक फेयरली लॉन्ग प्रोडक्शन जर्नी कवर की, जिसमें 2025 में शूटिंग का मेजर फेज
कंप्लीट हुआ और 2026 में फिल्म ऑडियंस के सामने थिएटिकल रिलीज के साथ आई। और इंटरेस्टिंगली फिल्म की स्टोरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक ड्रामा के स्टार्ट होके डिप्रेशन, रिलेशनशिप, लॉस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स तक पहुंचती है। इसीलिए प्रोडक्शन के साथ साथ फिल्म का नैरेटिव भी काफ़ी डिफरेंट फेजेस कवर करता है। अब तक हमने मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स और प्रोडक्शन जर्नी को डिटेल में कवर किया है। इसके बाद अगर मूवी के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस को देखें तो चेन्नई लव स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसका इमोशनल जर्नी है, जहां नीवी की लाइफ रिपीटेडली डिफरेंट रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप के थ्रू चेंज होती रहती है। बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की म्यूज़िक की, क्योंकि रोमांटिक ड्रामा फिल्म्स में म्यूज़िक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म का म्यूज़िक मनीष शर्मा ने कंपोज किया है। मनीष शर्मा इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस कंपोज़र है और चेन्नई लव स्टोरी के लिए उन्होंने फिल्म के म्यूज़िकल एस्पेक्ट्स को हैंडल किया है। फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान मनीष शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बताया था। उन्होंने ये भी क्रेडिट दिया है कि साई राजेश ने उन्हें इस फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज करने के लिए इंकरेज किया, यानी साई राजेश के इनकरेजमेंट की वजह से मनीष शर्मा इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने और उन्होंने चेन्नई लव स्टोरी के म्यूज़िक पर काम किया। इसीलिए फिल्म के म्यूज़िक को सिर्फ एक टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि मनीष शर्मा के लिए ये प्रोजेक्ट पर्सनली इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उन्हें अकॉर्डिंग उनके करियर का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी के म्यूज़िक को डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीष शर्मा के पास रही है, जबकि उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए साई राजेश ने एनकरेज किया था। और फिल्म की रोमांटिक और इमोशनल जर्नी को देखते हुए म्यूज़िक के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी की थिएटिकल जर्नी और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। फिल्म को ऑफिशियली 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, यानी प्रोडक्शंस और पोस्ट प्रोडक्शंस के काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली चेन्नई लव स्टोरी को थिएटिकल ऑडियंस के सामने जुलाई 2026 में प्रेजेंट किया गया है। रिलीज से पहले फिल्म को CBFC से US 16+ सर्टिफिकेशन मिला था। इस सर्टिफिकेशन का मतलब है कि फिल्म को 16 साल और उससे ज़्यादा एज के व्यूअर्स के लिए सूटेबल कैटेगरी में सर्टिफाई किया गया। थिएटिकल रिलीज के साथ फिल्म को डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और निज़ाम रीजन में फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैत्री मूवी मेकर्स के पास थी, यानी निज़ाम रीजन में ऑडियंस तक फिल्म को थिएटर्स के थ्रू पहुंचाने का काम मैत्री मूवी मेकर्स ने हैंडल किया। तो रिलीज डेट को शॉर्ट्स में देखें तो चेन्नई लव स्टोरी 24 जुलाई 2026 को थिएटिकल रिलीज़ हुई। फिल्म को CBFC से UA+ सर्टिफिकेशन मिला और निज़ाम रीजन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैत्री मूवी मेकर्स ने हैंडल किया है। और 21 अगस्त 2024 से चेन्नई लव स्टोरी OTT पर स्ट्रीम होने जा रही है, जहां पे आप अगर थिएटर में इस मूवी को मिस किए हो तो आप OTT पे आप 21 अगस्त से चेन्नई लव स्टोरी काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी समेत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, क्योंकि फिल्म ने थिएटिकल रन के दौरान कमर्शियल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। किरण अब्बावरम और साई गौरी प्रिया स्टारर इस तेलुगु रोमांटिक ड्रामा ने 24 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज होने के बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रोस कलेक्शन किया था। इंडिया में फिल्म का अप्रोक्सीमेट डोमेस्टिक ग्रोस भी 40.5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा रहा था। अगर फिल्म के ओपनिंग डे की बात करें तो डे 1 पर चेन्नई लव स्टोरी ने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4.95 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन किया था। एक रोमांटिक ड्रामा के लिए ओपनिंग फिल्म के इनिशियल थिएटिकल परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड्स में भी कलेक्शन को मेंटेन किया। पहले 3 दिनों में फिल्म ने इंडिया नेट में लगभग 16.70 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किए, जबकि इस पीरियड में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ तक रहा था। यानी रिलीज से पहले वीकेंड्स तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 24 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद फिल्म अपने फर्स्ट वीक में भी कलेक्शंस को कंटिन्यू रखा है। फर्स्ट वीक का एंड तक चेन्नई लव स्टोरी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका था और थिएटिकल रन के दौरान फिल्म ने फाइनली 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रोस का फिगर क्रॉस किया था। डोमेस्टिक मार्केट में भी बात करें तो फिल्म ने इंडिया में फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 40.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। तो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस करने को देखें तो फिल्म ने 4.95 करोड़ रुपीस इंडिया नेट के ओपनिंग डे से शुरुआत की। पहले 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 16.70 करोड़ इंडिया नेट और 24 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस तक पहुंचे। फर्स्ट वीक में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 37 करोड़ के आसपास क्रॉस किया और इवेंचुअली 50
करोड़ रुपए से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करने में सक्सेसफुल रही है। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए चेन्नई लव स्टोरी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही और इसका थिएटिकल रन फिल्म के लिए फाइनेंशियली पॉजिटिव रहा। थिएटिकल रिलीज और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं चेन्नई लव स्टोरी के। OTT रिलीज की थिएटिकल रन में कमर्शियल सक्सेस अचीव करने के बाद ये फिल्म OTT ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल है। चेन्नई लव स्टोरी को सोनी लिव पर स्ट्रीम किया गया है, जहां ऑडियंस किरण अब्बावाराम और श्री गौरी प्रिया स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा को देख सकती है। OTT डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग फिल्म की स्टोरी निवेदिता यानी निवी की लाइफ में आने वाले एक मेजर चेंजेस के अराउंड अनफोल्ड होती है। निवी की लाइफ तब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है तब उसका फियांसे उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है। ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें निवी की लाइफ के रिलेशनशिप और इमोशनल जर्नी को सेंट्रल फोकस में रखा गया है। थिएटिकल रिलीज के बाद फिल्म का कमर्शियल परफॉर्मेंस भी सक्सेसफुल रहा है और अब OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने की वजह से ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो भी स्टोरी को 21 अगस्त से सोनी लिव पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर पूरी फिल्म की जर्नी को एक बार शॉर्ट में देखें तो निवी की स्टोरी एक हार्ट ब्रेक से स्टार्ट हुई थी। चेन्नई आने के बाद स्टीवन उसकी लाइफ में एंटर करता है, दोनों के बीच लव डेवलप होता है, फिर स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड सुपरनेचुरल टर्न लेती है। फाइनली स्टीवन निवी की हैप्पीनेस को अपनी प्रेजेंस से ऊपर रखते हुए उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कन्विंस करता है। इसी इमोशनल जर्नी के साथ चेन्नई लव स्टोरी अपनी स्टोरी को कंक्लूड करती है। अब मूवी के बाद किरण अब्बावाराम के इंटरव्यू से मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने चेन्नई लव स्टोरी, अपने कैरेक्टर स्टीवन और अपने कैरियर के बारे में इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर की है। किरण अब्बावाराम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट एक्टर्स और स्क्रीन राइटर में से एक है। एक्टिंग में आने से पहले उनका बैकग्राउंड एक नेटवर्क कंसल्टेंट के तौर पर था और साथ ही वो शॉर्ट फिल्म्स भी क्रिएट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने मेन स्ट्रीम तेलुगु सिनेमा में लीड एक्टर्स के तौर पर अपनी जगह बनाई। उन्होंने वाइड स्प्रेड रिकग्निशन उसकी सेल्फ रिटर्न फिल्म SR कल्याण मंडलम से मिली और अब चेन्नई लव स्टोरी को लेकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और स्टीवन के कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी बातें शेयर की। जब उन्हें पूछा गया कि उन्हें एक्सपेक्ट था कि चेन्नई लव स्टोरी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बीच इतनी अच्छी तरह से रिसीव होगी, तो किरण ने कहा था कि जब राइटर साई राजेश नीलम ने उन्हें स्टोरी नरेट की थी तभी उन्होंने फील हो गया था कि फिल्म में कुछ स्पेशल है। किरण के अकॉर्डिंग स्टोरी में एक प्योरिटी और सिंसियरिटी थी और उन्होंने स्टीवन के कैरेक्टर्स के साथ इमीडिएटली कनेक्शंस फील किया था। इंटरव्यू में उसने एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी पूछा गया कि चेन्नई लव स्टोरी में स्टीवन एक फिल्म मेकर है तो क्या इसी कैरेक्टर ने उन्हें डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया था। किरण ने भी क्लियरली कहा कि ऐसा नहीं था, कि उन्होंने बताया था कि वो चेन्नई लव स्टोरी से पहले डायरेक्शंस में आने का डिसीजन ले चुके थे, बल्कि उसका डायरेक्शन फिल्म का लगभग 50% काम कंप्लीट भी हो चुका था। जब उनसे पूछा गया कि एक्टर के करियर में रिलेटिवली अर्ली स्टेज पर ही डायरेक्शंस की तरफ जाने का रीज़न क्या था, तो किरण ने एक्सप्लेन किया था कि उन्हें एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में आगे हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी मोस्ट फिल्म सक्सेसफुल रही है, ऑल्दो कुछ फिल्म एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है और फेड हो गई, लेकिन किरण इस चीज़ को फेलर के रूप में लेकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि उसका ओवरऑल एवरेज ख़राब नहीं है, फिर भी उन्हें अपने पास आने वाले ऑफर्स को लेकर एक तरह की रेस्टलेसनेस फील होती है। इसी वजह से किरण को लगा कि उन्हें अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए और यहाँ उसका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किरण के लिए ये भी बताया है कि उन्होंने अपनी जर्नी राइटिंग से स्टार्ट की थी। उन्होंने अपनी शॉर्ट्स स्टोरी खुद लिखी थी और डायरेक्ट भी की थी, इसलिए उसके लिए फीचर फिल्म डायरेक्ट करना एक्चुअली एक तरह से फुल सर्कल कंप्लीट करने जैसा था। जब उन्होंने पूछा गया कि उसकी प्राइमरी वेकेशंस एक्टिंग है या डायरेक्शन, तो किरण का आंसर काफ़ी क्लियर था। उन्होंने कहा कि उसके लिए प्राइमरी चीज़ सिनेमा है, वो एक्टिंग और डायरेक्शंस को दो कम्प्लीटली सेपरेट प्रोफेशंस के रूप में नहीं देखते। उसके अकॉर्डिंग दोनों एक ही क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट है। और जब उनसे पूछा गया कि खुद को डायरेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है या नहीं, तो किरण ने कहा कि उसके लिए ये रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं वो उस कैरेक्टर को अंदर से और बाहर से जानते हैं। अब वापस चेन्नई लव स्टोरी की तरफ आते हैं तो किरण ने फिल्म की शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर कहा कि सुपरनेचुरल लव स्टोरी का पार्ट बनना उसके लिए पूरे प्रोसेस में स्पेशल रहा था। उन्होंने अपनी को स्टार गौरी प्रिया के साथ काम करने को लेकर भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किया। किरण के अकॉर्डिंग दोनों को स्टार्स के तौर पर काफ़ी कंफर्टेबल थे। फिल्म के कुछ सीन्स के दौरान दोनों एक्टर्स खुद भी इमोशनली मूड हुए और उन्हें लगा कि अगर सीन्स उन्हें इतना कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस के साथ भी इसका कनेक्शन बन सकता है। इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया कि स्टोरी के लेटर पोर्शन में खोश का कैरेक्टर प्ले करना कितना डिफ़िकल्ट था। किरण ने कहा कि उसका
उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था। उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रोसेस में फोकस सुपर नेचुरल एस्पेक्ट से ज़्यादा कपल के इमोशनल बॉन्डिंग पर था, इसीलिए स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंस को किस फॉर्म में दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्शन था। और फिर इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या चेन्नई लव स्टोरी का सीक्वल हो सकता है। इस पर किरण ने पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर राइटर एक सूटेबल स्टोरी लेकर आते तो वो बाकी टीम मेंबर्स दोबारा साथ आना पसंद करेंगे। यानी सीक्वल की पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, लेकिन उसके लिए एक सूटेबल स्टोरी का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। तो गाइस, ओवरऑल चेन्नई लव स्टोरी रोमांटिक ड्रामा के साथ साथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, जहां निवी की जर्नी हार्ट ब्रेक से स्टार्ट होती है और फाइनली एक्सेप्टेंस और मूविंग ऑन तक पहुंचती है। स्टोरी में स्टीवन का कैरेक्टर निवी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। वो निवी को उसके डिप्रेशन और ड्रिंकिंग से बाहर निकालता है, दोनों के बीच प्यार डेवलप होता है। स्टीवन की ट्रेजिक डेथ उसकी लव स्टोरी को एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में लेकर जाती है। तो अगर आपने चेन्नई लव स्टोरी देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको स्टीवन और निवी की लव स्टोरी कैसी लगी और फिल्म का एंडिंग आपको कैसा लगा। तो ये था चेन्नई लव स्टोरी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।